तो स्टार्ट करते हैं हम लोग का आज डे 1। टोटल 4 रिवीजन क्लासेस 4 दिन होगा एंड आई विल ट्राई कि इससे ज़्यादा भी रिवीजन क्लासेस हो पाए। अकाउंटेंसी क्लास 12 सेमेस्टर 4 का रिवीजन क्लास, जहाँ पे हम लोग मॉडल पेपर्स गिवन बाय WBCHSC काउंसिल वो हम लोग सॉल्व करेंगे। जो इम्पोर्टेंट सजेशंस है एग्जाम रिलेटेड, ठीक है, ये सब जो सजेशंस दिया गया है ये सब DB कुंडू, फिर तुम्हारा बिजॉय, ये सब का ही सजेशन है। तो मॉडल पेपर प्लस सजेशन और प्लस जो बेसिक क्वेश्चंस है जिसका एग्जाम में आने का चांसेस है, उसको हम लोग ये 4 दिन में सॉल्व करेंगे। टॉपिक वाइज क्लास को डिवाइड किया जाएगा कि कौन कौन सा टॉपिक किस दिन होगा, और वेटेज मार्क्स के वेटेज के हिसाब से हम लोग क्लास करेंगे, ठीक है। जिसको डिटेल्ड में देखना है, मतलब कोई टॉपिक, ये जो रिवीजन टॉपिक है इसको याद रखना है कि देखो, एक है बच्चा जिसको कुछ आता ही नहीं, तो जिसको कुछ नहीं आता है वो सोचेगा कि हम सिर्फ 4 वीडियो देख ले रहे हैं मेरा काम हो जाएगा, तो नहीं होगा। जिसको कुछ नहीं आता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए 4 दिन अभी टाइम है, उसको करना ये है। सबसे पहले मेरा जो लास्ट वीडियो आया था जहाँ पे पूरा जो कोर्स है मेरा उसको ओपन कर दिए थे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहाँ से अलग अलग चैप्टर्स का पूरा क्लास रिकॉर्डिंग, जैसे कि पार्टनरशिप एडमिशन में हम 10 वीडियोस बनाए 1-1 घंटा 40-40 45-45 मिनट का, तो वो सब पहले उसको देख के एटलीस्ट बेसिक कर लेना होगा। उसके बाद फिर वो सजेशन वाला पेपर देखेगा, है ना। आपको ABC नहीं आ रहा है तो हम तुमको डिक्टेशन करवाएंगे, समझ में आएगा। पहले तो अल्फाबेट समझना होगा ना, उसके बाद डिक्टेशन स्पेलिंग्स करोगे तुम, ठीक है। बट हाँ, जिसको आता है सर हमको तो बेसिक आता है, बहुत ज़्यादा सब कुछ नहीं आता बट हमको बेसिक्स आता है चैप्टर का, तो आपके लिए ये सब वीडियो आप डायरेक्टली इसको देख सकते हैं, आपको बेनिफिट होगा, ठीक है ना। तो आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले, देखो एक बार हम क्विकली डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट। क्वेश्चन पेपर नॉन MCQ रहेगा। आप लोग ऑलरेडी 2 एग्जाम दे दिए, तो आप लोग को उतना प्रॉब्लम और समझने में नहीं होगा, है ना। आप लोग लैंग्वेज के एग्जाम दिए है ना, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, जो भी आप लोग का है, उर्दू, तो आप लोग को पता चली ये होगा, आप लोग को टाइम समझ में आता होगा किस तरह का क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट क्या रह रहा है, आंसर पेपर किस तरह का रह रहा है, ये सब आप लोग को क्लियर हो गया। अकाउंटेंसी तो आप लोग का 3rd एग्जाम है, तो हम लोग यहाँ पे देखो पार्टनरशिप 1 तो ऑलरेडी सेमेस्टर 3 में हो गया। ये सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करता है 25 मार्क्स, बट इसमें PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, टोटल 5 चैप्टर्स है, 5 टॉपिक है। कंपनी शेयर कैपिटल, इससे 10 मार्क्स, कैश फ्लो से 5 मार्क्स। तो अगर यूनिट वाइज देखा जाए तो सर 3 ही यूनिट तो है ना। पार्टनरशिप 2 पहला यूनिट, कंपनी 2, अकाउंट्स फॉर कंपनी 2 दूसरा यूनिट, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट तीसरा यूनिट। तो यूनिट 3 है, लेकिन चैप्टर इसमें पार्टनरशिप में देखो PSR को अगर हम छोड़ भी दें, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, 4 चैप्टर यहाँ, एक यहाँ, टोटल 6 चैप्टर आपका है। 6 चैप्टर को 4 दिन में करना कोई बड़ा बात नहीं है, इजिली हो सकता है, आराम से रिवीजन हो सकता है। रूटीन इस बार का जो अकाउंटेंसी का है वो रूटीन बहुत अच्छा सेट किया है काउंसिल, आप लोग का आराम से हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आज जो स्टार्ट करेंगे, पहला दिन जो हम लोग का पूरा फोकस रहेगा, हम आप लोगों को जो करवाने वाले हैं वो हम स्टार्ट करेंगे कंपनी फाइनल अकाउंट से। क्यों? क्योंकि ये एक चैप्टर 10 मार्क्स, देख रहे हो, एक ही चैप्टर से 10 मार्क्स का आपका आएगा। पार्टनरशिप में 4 चैप्टर्स है, 25 मार्क्स आएगा, इसमें एक चैप्टर से श्योर 10 मार्क्स आएगा। तो आई विल स्टार्ट विद कंपनी फाइनल अकाउंट्स, थोड़ा सा 10 मिनट बेसिक देंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए कंपनी फाइनल अकाउंट जो है, सॉरी अकाउंटिंग फॉर कंपनी शेयर कैपिटल जो है, शेयर कैपिटल 2 पार्ट में था। पार्ट 1 जो हम लोग सेमेस्टर 3 में किए थे, और पार्ट 2 जो अब करेंगे। पार्ट 1 में पूरा शेयर से रिलेटेड थ्योरी था, कोई भी सम्स था नहीं था। इस बार जो है वो सम्स रहेगा। सर थ्योरी नहीं रहेगा, थ्योरी भी हो सकता है रहे थोड़ा बहुत। तो ये जो 10 मार्क्स आएगा, तो आज जो हम लोग का टॉपिक होगा, जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल हम लोग करने वाले हैं, शेयर कैपिटल 2। एग्जाम में इससे आपका 10 मार्क्स आएगा, तो 10 मार्क्स का क्या क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकता है वो इसमें आपको पता चल जाएगा। और देखना जब हम लोग कंप्लीट करेंगे एग्जाम, जब तुम लोग दोगी, जो जो क्वेश्चन अभी हम बता रहे हैं
उसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट एक बार गो थ्रू कर लेते हैं सर। इससे जो है मेरा कंपनी फाइनल अकाउंट जो आप शेयर कैपिटल जो आप बता रहे हैं 10 मार्क्स से, इससे टोटल ये चैप्टर से 3 क्वेश्चन आने वाला है। एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, एक 3 मार्क्स का, एक 2 मार्क्स का, 10 मार्क्स हो गया। 5 मार्क्स वाला में तो सम्स रहेगा, 3 में भी मोस्ट प्रोबेबली सम्स रहेगा, 2 मार्क्स वाला में थ्योरी और सम्स। समझ में आ रहा है? अगर अकाउंटेंसी में ये बात आप लोग एकदम क्लियरली समझ लीजिए, अकाउंटेंसी में अगर ऑप्शन दिया गया है थ्योरी और सम्स का, आप सम्स करेंगे, ठीक है। हम अगर एज एन एग्जामिनर बोल रहे हैं, हम अगर पेपर चेक करते हैं, अभी सिलेक्शन हुआ, पेपर चेक किया ना, 5 मार्क्स का सम्स है, अगर बच्चा 50% राइट किया, 5 मार्क्स का सम है, बच्चा 50% राइट किया, हम उसको 3 दे देंगे। 5 मार्क्स का थ्योरी है, वो 100% भी राइट करेगा ना तो हम उसको 4 से ज्यादा नहीं देंगे, और अगर वो 50% राइट करेगा तो उसको 1.5-2 देंगे, उससे ज्यादा नहीं। समझ में आ रहा है बात? ये हम एज ए टीचर बता रहे थे कि हम लोग ऐसे ही करते हैं। क्यों? क्योंकि थ्योरी तुम जितना भी लिखोगे ग्रामेटिकल एरर होगा, मिस्टेक होगा, तुम्हारे हिसाब से तो तुम तो बेस्ट लिखे हो, लेकिन मेरे हिसाब से और भी कुछ पॉइंट हो सकता था जो तुम नहीं लिखे। समझ में आ रहा बात? तो यहाँ पे क्या आता है, मन में जजमेंटल हो जाता है टीचर। सम्स में वैसा नहीं है, सम्स करना है इसी तरीका से होगा, एक और तरीका से हो सकता था, लेकिन हम भी जो तरीका किए वो तो आंसर सही ना आ रहा है सर, तो हमको मेरा तरीका से तुम नहीं किए, तुम वर्किंग नोट कोई अलग तरीका से बना रहे हैं, मेरा तरीका से नहीं बनाए, लेकिन फिर भी क्योंकि तुम सही किए हो, जो भी तरीका से तुम किए हो, तुमको 5 में 5 मिलेगा। तो इसमें जजमेंटल नहीं है, टीचर मार्क्स दे देता है। तो इसीलिए हम आप लोग को बोलेंगे, जो भी स्टूडेंट इसको देख रहा है, अकाउंट्स में थ्योरी में और सम्स में ऑप्शन रहे, आप तभी थ्योरी करोगे जब सम्स में आप एकदम ब्लैंक, मतलब सम्स आप 0, मतलब हम जो पढ़े वो कुछ समझ में नहीं आता है, थ्योरी थोड़ा बहुत आता है, तब थ्योरी नहीं देंगे। आपको दोनों 50-50% आता है तो आप सम्स ही 50% करोगे, थ्योरी को नहीं लिखोगे। समझ में आ रहा है बात? ये वाला को एकदम क्लैरिटी रखना है। और 5 मार्क्स वाला थ्योरी तो लिखना ही नहीं है भाई, 5 मार्क्स वाला थ्योरी तो लिखना ही नहीं है। 2 मार्क्स में तो फिर भी ट्राई मार लेना है, 5 मार्क्स का सम्स और थ्योरी एकदम सम्स करना है, थ्योरी करना ही नहीं है, ये बार बार बोल रहे। कैश फ्लो में 5 मार्क्स का थ्योरी भी रहेगा, आपको सम्स अटेंड करना है, अनलेस आपको सम्स कुछ ही नहीं आता है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी फाइनल अकाउंट्स, कंपनी शेयर कैपिटल, 3 क्वेश्चन आएगा इसमें से, एक 5 मार्क्स वाला, एक 3 मार्क्स वाला और एक 2 मार्क्स वाला। तो 3 क्वेश्चन आने वाला है, तो अलग अलग टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तीनों में ऑब्वियस सा बात है मार्क्स का वेटेज के हिसाब से रहेगा। तो हम एक क्विक समरी आपको देते हैं कि शेयर कैपिटल होता क्या है। देखो, जब कंपनी का अलग अलग फॉर्म्स रहता है एक बिजनेस को करने का, टू स्टार्ट अ बिजनेस, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस रहते हैं। मेनली 3 फॉर्म रहेगा बिजनेस का, हम लोग जानते हैं सर। एक है सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडर जो हम लोग बोलते हैं, दूसरा है पार्टनरशिप, और तीसरा है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। और भी है, और नहीं है, कोऑपरेटिव है ना, और भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, बट मेनली ये 3 को हम लोग मान के चलते हैं। अब एक एक करके समझेंगे। नंबर 1, सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर क्या मतलब होता है सर? एक इंसान, वही मालिक है, वही वर्कर है, वही मैनेजर है, वही अकाउंटेंट है, वही करता धरता है, सब कुछ वही कर रहा है ना। तो इस टाइप ऑफ बिजनेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। सर सोल प्रोप्राइटर, जैसे कि हम कोचिंग खोले, तो मेरा सोल प्रोप्राइटरशिप है, इसमें जो टेबल लगा, लैपटॉप लगा, बोर्ड लगा, डिजिटल बोर्ड लगा, ये सब फाइनेंस कौन करेगा? हम। सर हम कहाँ से लाएंगे पैसा? हम या तो बैंक से लोन ले, या तो अपना पर्सनल सेविंग्स को लगा दे, कुछ भी करें, उधार ले ले, ये सब जो है हम कहीं ना कहीं से जुगाड़ करेंगे। पार्टनरशिप में जब कैपिटल का जरूरत पड़ेगा तो पार्टनर्स लोग आपस में मिलके क्या करेगा? मैनेज करेगा। कंपनी में जब कैपिटल का जरूरत पड़ता है तो कंपनी क्या करता है? कंपनी इशू करेगा शेयर्स। कंपनी क्या करेगा? इशू शेयर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिलायंस या टाटा एक बहुत बड़ा कंपनी है,
टाटा को 100 करोड़ रुपए का जरूरत है, टाटा क्या कर दिया, 100 करोड़ रुपया का शेयर इशू कर दिया। अब 100 करोड़ का शेयर इशू कैसे करेगा सर, मान लो हजार रुपया का शेयर इशू कर दिया, तो टोटल 100 करोड़ चाहिए, तो 100 करोड़ डिवाइडेड बाय 1000 टोटल हो गया 10 लाख। 10 लाख, तो 10 लाख शेयर्स को इशू कर दिया 1000 रुपया वाला, 10 लाख शेयर्स को इशू कर दिया 1000 रुपये वाला, ठीक है ना। अब जो भी ये शेयर को खरीदेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर। क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर जो रहता है वो लोग कंपनी का ओनर हो जाता है। वो लोग कौन कौन रहता है, कंपनी का मालिक, ओनर। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम टाटा का 10 शेयर खरीद लिए और किसी के पास टाटा का 10 लाख शेयर है, तो 10 लाख वाला भी ओनर है और हम जो 10 शेयर खरीदे हम भी क्या है, ओनर है। लेकिन हम जो है वो सिर्फ 10 शेयर्स का ओनर है और वो 10 लाख शेयर्स का ओनर है, दोनों ही ओनर। अब देखो जनरली हम लोग क्या सोचते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के हिसाब से कि भाई दुकान का ओनर हम है, अब हम जो बोलेंगे वो होगा। तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में ऐसा नहीं होगा। मान लो कल को टाटा का 10 शेयर खरीद लिए, अब हम बोले हम तो ओनर हो गए, तो हम कोई शोरूम में घुस जाएंगे, टाटा को बोलेंगे चल हम ओनर है हटाओ सब, तो हटा देगा नहीं। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में ओनरशिप और मैनेजमेंट क्या रहता है, सेपरेट रहता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक है, मालिक दुकान का हम ही है, मैनेजर भी हम ही है। कंपनी में वैसे नहीं रहेगा, आप ओनर हो, यू आर एन ओनर बट यू आर नॉट इन दी मैनेजिंग बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट। आप बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में नहीं हो, आप डे टू डे एक्टिविटीज में इंटरफियर नहीं कर सकते हो, आपके पास जितना भी शेयर है। तो मैनेज कौन करेगा, मैनेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का टीम करेगा, सीईओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। सर वो लोग को कौन बनाएगा, वो लोग को शेयर होल्डर बनाएंगे। एनुअल जनरल मीटिंग होता है कंपनी का, वो सब समझ आ रहा है बात। तो ये था एक बेसिक। अब सर हम शेयर्स खरीदे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1000 रुपया का शेयर है, तो ये 1000 रुपया का शेयर कंपनी इशू किया, कंपनी क्या करेगा, इशू करेगा। हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ले लेंगे नहीं, पहले हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। उसके बाद कंपनी हमको वो शेयर्स अलॉट करेगा, अलॉट कर दिया तब वो शेयर मेरा हुआ है। जब तक अलॉट नहीं किया तब तक वो मेरा नहीं हुआ। समझ में आ रहा है बात, जब तक अलॉट नहीं कर रहे तब तक हम शेयर का ओनर नहीं। अप्लाई करेंगे, कंपनी इशू करेगा, हम अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया तो फिर हमको शेयर्स मिलेगा, एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, रिफंड हो जाएगा पैसा, है ना। हम अप्लाई किए, मेरा एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ, क्या होगा, पैसा रिफंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जब शेयर्स इशू होता है, देखो शेयर्स जब इशू होता है तो शेयर्स दो तरीका से इशू होता है। एक होता है शेयर्स आर इशूड, शेयर्स आर इशूड, एक है नंबर 1 इन लंप सम, दूसरा है नंबर 2 इन इंस्टॉलमेंट। लंप सम मतलब होता है भाई जितना शेयर का पैसा है एक बार में दे दिए, शेयर ले दिए। इंस्टॉलमेंट में होता है पार्ट पार्ट में लेते हैं। सामान हम लोग खरीदते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो लैपटॉप एक लंप सम में खरीद लिया, आप गए जाके लैपटॉप का पैसा दिया, दुकान से लैपटॉप उठा के लेके आ गए। दूसरा क्या होता है, ईएमआई होता है सर। ईएमआई में क्या होता है, हम शेयर्स के लिए हम लैपटॉप को दुकान गए, लैपटॉप परचेज कर लिए और पैसा महीना महीना देते जा रहे हैं, तो ये हो गया इंस्टॉलमेंट। तो शेयर्स भी लमसम में भी इशू हो सकते हैं और इंस्टॉलमेंट में भी इशू हो सकते हैं। एंट्रीज दोनों का जर्नल का अलग अलग होगा, ठीक है। अब देखो जो ये जो हम लोग कर रहे हैं शेयर कैपिटल, ये तो डे 2 है ना, डे 2 बोल रहे, पार्ट 2 है ना। पार्ट 1 जो है शेयर कैपिटल 1, वो हम लोग सेमेस्टर 3 में किए थे थ्योरी में। तो थ्योरी में बहुत सारा इंपॉर्टेंट टर्म्स को एक्सप्लेन किया गया था। एक बार हम फिर से शॉर्ट में कर दे रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब हम लोग सम्स करेंगे तो वो सब टर्म्स यूज होंगे, ठीक है। सबसे पहला ऑथोराइज कैपिटल। क्या मतलब है ऑथोराइज कैपिटल, बोलो। ऑथोराइज कैपिटल का मतलब होता है
कि जब आप कंपनी रजिस्टर कर रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा कंपनी को रजिस्टर करने से पहले कि आपका कंपनी का मैक्सिमम शेयर कैपिटल क्या हो सकता है। उसको ही क्या बोला जाता है, ऑथोराइज कैपिटल। क्या बोला जाता है उसको, ऑथोराइज कैपिटल। अब क्या मतलब है इसका, देखो हम एक कंपनी रजिस्टर करवाने गए, बोले मेरा जो कंपनी है इसका मैक्सिमम जो शेयर कैपिटल है वो होगा 100 करोड़ रुपया। मतलब ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी हम 100 करोड़ से ज्यादा का शेयर इशू नहीं कर सकते। बट सर मान लीजिए अभी तो चल रहा है फॉर एग्जाम्पल 2026, ठीक है ना, 2026 में 100 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा वैल्यू है। 100 साल हो गया, 2126 आ गया, अब 100 करोड़ को उतना वैल्यू, अब तो और पैसा उठाना होगा ना। क्या करेंगे, ऑथराइज कैपिटल को चेंज करना पड़ेगा, वापस से रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऑथराइज कैपिटल का मतलब क्या है, ऑथोराइज कैपिटल का मतलब होता है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट द कंपनी कैन रेज थ्रू इट्स शेयर्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। दूसरा आता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल मतलब मान लीजिए मेरा ऑथराइज कैपिटल है 100 करोड़, लेकिन 100 करोड़ का जरूरत ही नहीं है अभी हमको मेरा काम चलाने के लिए 10 करोड़ में काम हो जाएगा, तो हम 10 करोड़ का ही शेयर इशू किए। तो इशूड कैपिटल का मतलब होता है ऑथोराइज कैपिटल का वो पोर्शन, वो शेयर जो कंपनी पब्लिक को बेचने के लिए रेडी है, ठीक है ना। इशूड कैपिटल हमेशा ऑथोराइज कैपिटल से कम होगा या बराबर होगा, समझ में आ रहा है बात। हम आपका बैंक में मैक्सिमम बैलेंस 1 लाख रुपया है, तो आप खर्च जो करोगे 1 लाख या उससे कम ही करोगे ना, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। थर्ड आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या मतलब है सब्सक्राइब्ड कैपिटल का, आप तो इशू कर दिए, पब्लिक कितना इंटरेस्टेड है, आप 10 करोड़ का शेयर इशू किए, पब्लिक 8 करोड़ का ही लेने के लिए इंटरेस्ट दिखाया, 8 करोड़ के लिए ही एप्लीकेशन आया, इसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इशूड कैपिटल का वो पोर्शन जिसके लिए पब्लिक अप्लाई किया है खरीदने के लिए। अब कभी कभार शेयर ओवर सब्सक्राइब भी हो जाता है। अगर आप लोग न्यूज़ को फॉलो करते होंगे, रिसेंटली आप लोग देखे होंगे पीडब्ल्यू का आईपीओ आया। आईपीओ का क्या मतलब होता है, ये सब याद रखना है। आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब जब कोई कंपनी पहला बार अपना शेयर को शेयर मार्केट में रजिस्टर करवा के बेचता है, उसको बोला जाता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो आप इंटरेस्ट दिखा रहे फॉर एग्जांपल 1000 शेयर बेचने के लिए, एप्लीकेशन आ गया 2000 शेयर का, इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्राइब। जितना सब्सक्रिप्शन चाहिए था उससे ज्यादा हो गया। एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, हम 100 शेयर बेचने के लिए रेडी है, पब्लिक इंटरेस्ट दिखाया 80 शेयर के लिए, तो मतलब क्या है, मेरा जो शेयर है वो हो गया है अंडर सब्सक्राइब। क्लियर हुआ पॉइंट। तो ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन। उसके बाद आता है ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब 10 रुपए का शेयर है, इंस्टॉलमेंट में मांग रहे हैं, अब तक हम 5 रुपया मांग चुके हैं, तो जो पैसा हम मांग चुके हैं इसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल। क्या बोलते हैं, और जो नहीं मांगे अभी तक अनकॉल्ड कैपिटल। जो अब तक नहीं मांगे उसको क्या बोलेंगे, अनकॉल्ड कैपिटल। अच्छा, हम पैसा मांगे, जरूरी तो नहीं है हम 5 रुपए मांगे 5 रुपए मिल जाएगा, जरूरी है। अगर 5 मांगे 4 मिला 1 नहीं मिला, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉल्स इन एरियर। वेरी इंपॉर्टेंट, कॉल्स इन एरियर याद रखना है, ठीक है, यूज होगा कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का क्या मतलब है सर, कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है वो पोर्शन, कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है कॉल्ड अप कैपिटल का वो पोर्शन जो आप मांग चुके, कंपनी मांग चुका है, बट पब्लिक अभी तक दिया नहीं है, पब्लिक अभी तक पे नहीं, शेयर होल्डर अभी तक पे नहीं किया, इसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, ठीक है। और जो दे दिया उसको क्या बोलते हैं, पेड अप कैपिटल। क्या बोलते हैं, तो कॉल्ड अप कैपिटल मतलब टोटल कितना मांगे, कॉल्स इन एरियर का मतलब जो मांगे अभी तक दिया, अनकॉल्ड कैपिटल का मतलब है मांगे ही नहीं, और पेड अप कैपिटल का मतलब है जो मांगे और दे, ठीक है ना। तो कॉल्स इन एरियर इसमें से इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को याद रखना है।
फिर होते हैं कॉल्स इन एडवांस। क्या मतलब है कॉल्स इन एडवांस का? मांगे नहीं है, पहले दे दिए, मांगने से पहले दे दिए, इसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। ठीक है ना, क्लियर हुआ? तो ये सब कुछ जिसको ऑलरेडी हम डिटेल में एक्सप्लेन भी किए, अपना जो इस बार क्लासेस करवा रहे थे उस वक्त भी, और सेमेस्टर 3 में तो पूरा चैप्टर ही को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। ये हम शॉर्ट में आपको 5-10 मिनट के अंदर बता दिए। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पे। तो शेयर्स को लमसम में भी इशू कर सकते हो और इंस्टॉलमेंट में भी इशू कर सकते हैं। अब देखो शेयर्स का एक फेस वैल्यू होता है, क्या बोलते हैं उसको? फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू का क्या मतलब होता है बोलो तो? वो वैल्यू जिस वैल्यू में शेयर्स कंपनी के बुक्स में रजिस्टर्ड है या रिकॉर्डेड है। ठीक है ना? अब मेरा कंपनी का नाम बहुत है, मेरा कंपनी का नाम बहुत है, मेरा कंपनी को का शेयर्स खरीदने के लिए मारा पीटी चल रहा है मार्केट में, तो मेरा जो कंपनी का फेस वैल्यू है शेयर्स का 10 रुपया है, पब्लिक उसके लिए 15 रुपया देने के लिए रेडी है, 5 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? प्रीमियम। मतलब शेयर इशू हो रहा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। कंपनी को उतना नाम नहीं है, नए नए कंपनी है, पता नहीं चलेगा या डूब जाएगा, कोई इसका गारंटी नहीं है। 10 का शेयर है ना, पब्लिक 8 ही रुपये में खरीद रहा है, 2 रुपया कम है, इसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। तो देखिए ध्यान रखना है, आप लोग के सिलेबस में इनिशियली शेयर्स को डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते, री इशू होगा, जब हम लोग करेंगे री इशू तब होगा डिस्काउंट में, लेकिन इनिशियली डिस्काउंट में इशू, इनिशियली या तो पार में इशू होगा। पार का मतलब क्या होता है? जितना फेस वैल्यू है उसी में इशू कर रहे हो, एट पार। प्रीमियम का मतलब कंपनी का शेयर्स का जो फेस वैल्यू है उससे ज्यादा में इशू कर रहे हो। क्लियर हुआ पॉइंट? कोई दिक्कत? समझ में आया? अब हम लोग आते हैं सम्स की तरफ डायरेक्टली, एग्जाम ओरिएंटेड। हम एकदम डिटेल में इजी क्वेश्चन नहीं करवाने बैठे, ठीक है, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी मेरा जो लास्ट वीडियो जिसमें पूरा कोर्स ओपन करके रखे हैं उसको आप लोग देख सकते हैं। तो ये पूरा एक बेसिक दिए। अब हम लोग आएंगे सम्स की तरफ। होपफुली आप लोगों को जर्नल आता होगा, है ना? शेयर कैपिटल से रिलेटेड जर्नल आप लोग किए होंगे कि एप्लीकेशन की एंट्री क्या है, अलॉटमेंट की एंट्री क्या है, फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या है, फाइनल कॉल की एंट्री क्या है, कॉल सिग्नेचर की एंट्री क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम कैसे रिकॉर्ड होगा, री इशू कैसे करेंगे, ये सब होपफुली हम मान के चल रहे कि आपको आता है। और जो वीडियो देख रहे हो जिनको नहीं पता है कि ये कैसे होगा, तो जो मेरा फ्री वाला वीडियो इससे पहले जो आया हुआ है वीडियो, उसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, शेयर कैपिटल का प्लेलिस्ट में क्लिक कीजिए, पूरा 8-10 वीडियो पूरा आपके पास आ जाएगा, इन डिटेल आप कर सकते हैं। अभी 4 दिन एग्जाम का टाइम है, हम इतना डिटेल में नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गो, अदरवाइज फिर से 10 क्लास करवाना पड़ेगा, टाइम तो उतना है नहीं। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? देखिए बोर्ड्स जो है, एक तो हम लोग का खुद का सजेशन है, खुद का मतलब बीबी कुंडू और बिजॉय का सजेशन है, और दूसरा है जो मॉडल पेपर इस बार अजूबा हुआ है, अच्छा ही चीज है। मॉडल पेपर जो है टॉपिक वाइज काउंसिल खुद पब्लिश किया, तो गया था लाने के लिए, कितना भीड़ था, 3-4 घंटा लग गया था उसको लाइन में। तो कहाँ गया ये वाला, तो बाकी सब अभी वहाँ पे रखते हैं। तो ये वाला जो है मॉडल पेपर, इसका PDF बना लिया, जो भी सॉल्व करेंगे, फिजिकली भी है, ठीक है। तो ये मॉडल पेपर जो है, ये मॉडल पेपर आप लोगों को नजर आता होगा, तो इसमें से हम लोग सम सॉल्व करेंगे। उसके बाद 2 और है जिससे हम लोग को सम सॉल्व करना है। एक है बीबी कुंडू, ये आप लोग जानते ही होंगे, कॉमर्स के लिए बहुत अच्छा सजेशन पेपर है बीबी कुंडू, ये सॉल्व होगा। फिर एक है बिजॉय, है ना, बिजॉय कॉमर्स का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमस है। तो ये 3 से मेनली हम लोग जो है, जो 4 क्लासेस जो हम लोग 4 या 5 या 6 जो भी क्लासेस होगा, मेनली ये 3 से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आप लोग को फोकस करना है वो मॉडल पेपर जो काउंसिल दिया है। रीजन क्या है? मॉडल पेपर जो काउंसिल दिया है वो काउंसिल बनाया है, तो काउंसिल जब बनाया है तो काउंसिल तो कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा, है ना, काउंसिल तो कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा, ठीक है। तो हम लोग आज 2 मॉडल पेपर जो काउंसिल का है, मॉडल पेपर 1 एंड मॉडल पेपर 2, ये दोनों में सर जितना भी क्वेश्चन है
ये दोनों में जितना भी शेयर कैपिटल का क्वेश्चन है करवाएंगे, चाहे जितना लेट लग जाए, ठीक है। मॉडल पेपर 1 और मॉडल पेपर 2 में जितना भी शेयर कैपिटल का क्वेश्चन है इसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे, चाहे जितना भी टाइम लगे। और अगर कम टाइम में हो जाता है तो फिर हम लोग डीबी कुंडू वाला में भी जाएंगे, ठीक है। तो एक मॉडल पेपर 1, मॉडल पेपर 2, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉडल पेपर 1 से। शेयर कैपिटल का क्वेश्चन देखिए, 2 मार्क्स वाला में शेयर कैपिटल का कुछ क्वेश्चन थ्योरी रहेगा, तो थ्योरी भी हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए 2 मार्क्स वाला 2 क्वेश्चन, 2 में से एक करना है, ठीक है। मॉडल पेपर 1 काउंसिल वाला जो मॉडल पेपर है उसका फर्स्ट मॉडल पेपर का, इसका ये सब जो मेरा पहले वाला वीडियो है ना, जिसके पास फिजिकल अवेलेबल नहीं है तो पीडीएफ बना हुआ है मेरा जो पहले वाला वीडियो है, उसके डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दिए हैं। वो लिंक में आपको सब और जितना भी हम पूरा साल पढ़ाए हैं नोट्स वो सब मिल जाएगा, उसमें ये सब मॉडल पेपर्स भी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुदर्शन लिमिटेड, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्व करना। सुदर्शन लिमिटेड परचेज्ड एसेट्स ऑफ 99,000 फ्रॉम काशी लिमिटेड। तो सुदर्शन लिमिटेड जो है ये एसेट्स खरीद रहा है काशी लिमिटेड से। काशी लिमिटेड कौन हो गया? वेंडर। ये इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला पोर्शन है, ठीक है। इट वॉज अग्रीड that the purchase consideration will be paid by issuing sufficient number of equity shares of ₹10 each. Past journal entries for the issue of equity shares at par. अब इसको हम पहले आप लोग को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये टॉपिक में बोला क्या है, उसके बाद जर्नल करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है, देखो शेयर्स का अलग अलग टॉपिक है, जिसमें से एक टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्या मतलब है सर इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का? देखो ध्यान से समझो, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब है कि हम शेयर्स तो इशू कर रहे हैं लेकिन बदले में पैसा नहीं ले रहे। तो पैसा नहीं लेने का फ्री में इशू कर रहे हैं? नहीं सर, फ्री में इशू नहीं कर रहे, उसके बदले में कुछ एसेट या सर्विस ले रहे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी का नाश्ता का दुकान है, ठीक है। अब कोई लड़का गया बोला कि मेरा पास तो पैसा नहीं है लेकिन हमको नाश्ता करना है। नाश्ता वाला उसको बोला ठीक है एक काम करो, 4 तो बर्तन धो दो, तुमको नाश्ता करवा देंगे। वो धो दिया, उसको नाश्ता दे दिया। तो बोल सकते हैं कि नाश्ता वाला उसको फ्री में नाश्ता दिया? नहीं भाई, काम करवाए तो सर्विस दिया ना उससे। तो यहाँ पे हम शेयर्स फ्री में नहीं दे रहे, हम एसेट खरीद रहे। एसेट का दाम है 99,000 रुपीज। 99,000 रुपीज क्या है? एसेट का वैल्यू है। हम जो शेयर्स इशू कर रहे हैं 99,000 का एसेट के बदले में इशू कर रहे हैं। 99,000 रुपीज का एसेट खरीदे और बदले में हम शेयर इशू कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया क्योंकि शेयर इशू हो रहा है पार में। अगर शेयर प्रीमियम में या डिस्काउंट में इशू होता ना तो आपको निकालने पड़ेगा कि नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कितना है, ठीक है ना। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कितना है, उसके एक अलग फॉर्मूला आता है, वो बताएंगे। अभी हम लोग सिंपल करते हैं। यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करना है, एसेट खरीदे। तो मॉडल पेपर 1, किसी को कोई भी डाउट होगा तो हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। क्या हुआ? मॉडल पेपर 1, मॉडल पेपर 1, ठीक है। टू का ए। तो व्हाट वुड बी द जर्नल एंट्री? एसेट परचेज किया है काशी लिमिटेड से। जर्नल एंट्री होता है एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर का नाम क्या है यहाँ पे? काशी लिमिटेड।
एसेट का वैल्यू भी दे दिया है 99,000, लिख दिए सर। अब यहाँ पे नरेशन भी लिखना होगा। अच्छा एक चीज और देखो, मैं फॉर्मेट नहीं बना रहे, आपको फॉर्मेट बना के लिखना पड़ेगा, ठीक है। नरेशन भी लिखने होगा, बीइंग एसेट परचेज फ्रॉम काशी, ठीक है। अब दूसरा जर्नल, ये तो हो गया पहला वाला। दूसरा वेंडर अकाउंट डेबिट, काशी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर इशू हो रहा है ना, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल भी लिख सकते हैं। अब देखो अगर प्रीमियम होता तो यहाँ पे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम भी लिखते, प्रीमियम में तो इशू नहीं कर रहे, तो काशी लिमिटेड को 99,000 रुपीज देना है, 99,000 रुपीज का शेयर दे दिए, खत्म सर इसमें एक ही एंट्री होगा ना? कहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो दोनों एंट्री करना होगा ना, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ठीक है ना। पहले तो आप एसेट खरीदे तो उसका जर्नल एंट्री होगा, एसेट लिए, एसेट अकाउंट डेबिट टू काशी लिमिटेड अकाउंट, उसके बाद ना होगा काशी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दो एंट्री होगा, एक एंट्री नहीं होगा, ठीक है। अदर देन कैश में जब आप शेयर्स इशू कर रहे हो फॉर परचेज ऑफ एसेट तो दो एंट्री होगा, पहले जो एसेट खरीदे है वो। अब मान लो इसके साथ ये क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से कैसे दे सकता था, बोलता 99,000 का जो है ये है, उसमें से 9,000 रुपए कैश में दे रहे हैं, तो हम लोग लिखते हैं एसेट अकाउंट डेबिट 99,000 टू कैश अकाउंट 9,000, अब जो बच गया टू काशी अकाउंट 90,000, और फिर 90,000 का शेयर इशू कर देते। समझ में आ रहा बात? या ये भी बोल सकता था कि प्रीमियम में इशू कर रहे, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी यहां पे आता है, ठीक है। दो एंट्री होगा, एक नहीं होगा। क्लियर हुआ? दूसरा क्वेश्चन में बोला व्हाट डू यू मीन बाय शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, ये भी 2 मार्क्स का थ्योरी है। देखो दो में से ध्यान से देखिए, अभी हम आप लोगों को बोल रहे थे ना कि क्वेश्चन में ऑप्शन रहता है एनी वन आउट ऑफ 2 क्वेश्चन इन शॉर्ट। एक तो सम्स है, आप ये सम्स में 2 एंट्री कर दी, आपको 2 मार्क्स मिल गए। दूसरा है ये वाला थ्योरी सॉल्व करिए, व्हाट डू यू मीन बाय इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। अब अगर आपको नहीं आता तो आपको यही करना है, यहाँ पे इसका हम आंसर बोल दे रहे क्या लिखना है, ठीक है। नोट डाउन कर लेना, वर्ड ऐसे नोट्स में है, समझ लो कैसे करके लिखेंगे। 2 मार्क्स का है तो ये नहीं समझना है कि हमको 10 पेज लिख देना है, 1 पेज पूरा भर देंगे, इतना लिख दिया कि एग्जामिनर तो 2 शर्म से दे ही देगा, इतना हम लिख दिया क्या ही मार्क्स काटेगा। नहीं भाई, एग्जामिनर देखेगा आंसर सही है या गलत है। 2 मार्क्स का आंसर कितना होना चाहिए, ये वाला आंसर 4 लाइन मैक्सिमम, 5 लाइन मैक्सिमम, उससे ज़्यादा तो लिखना ही नहीं, तो मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि देखो इंग्लिश हिंदी का एग्जाम हो गया, अकाउंट्स इंग्लिश हिंदी की तरह नहीं है, टाइम का शॉर्टेज हर हाल में होगा। तुम लोग जब एग्जाम दे के आओगे बोलोगे टाइम बहुत कम था, 100% होगा, ठीक है। पेपर लेंथी रहेगा, कैलकुलेटर अलाउड है नहीं, तो टाइम को भी बचाना है। तो देखो व्हाट डू यू मीन बाय इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम लिखेंगे क्या, इसमें लिखेंगे इशू ऑफ, या हम शॉर्ट में बता रहे, ठीक है। व्हेन शेयर्स आर इशूड एट अ प्राइस मोर देन इट्स फेस वैल्यू देन इट इज सेड टू बी इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। तो लिख सकते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम मींस दैट द इशू प्राइस ऑफ शेयर इज मोर देन दैट ऑफ इट्स फेस वैल्यू। फॉर एग्जांपल द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज ₹10 but the issue price is ₹12, then the difference between the issue price and the face value, that is ₹2, is the premium charged on this share। बस इतना लिख दिए, 2 लाइन एक्सप्लेनेशन, एक एग्जांपल, 2 में 2। समझ में आ रहा है? बस अपने वर्ड में उसको लिख देना है। अब जो प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है, तो समझ तो गए, इसको इंग्लिश में लिखने में दिक्कत होगा, हिंदी में समझ तो नहीं। अब समझने का मार्क्स थोड़ी मिलेगा, एग्जामिनर को तुम जाके समझाओगे थोड़ी, जब वो पेपर चेक कर रहे हैं, देखिए सर इसका मतलब हम बता दे रहे हैं, आपको लिखने में थोड़ा गलती होगी, नहीं, वो तुमको जानता है तुम्हारे पेपर से, तो तुमको थोड़ा आंसर को लिखना होगा सही से, ठीक है। तो ये वाला हो गया 2 मार्क्स वाला। तो देखो एक क्वेश्चन 1 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स, डन। ठीक है ना, तो ये था 2 मार्क्स वाला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 3 मार्क्स वाला में देखते हैं शेयर कैपिटल का कौन सा क्वेश्चन है 3 मार्क्स वाले में। हाँ देखिए 3 मार्क्स वाले में भी कोई एक करना है, एनी वन आउट ऑफ द 2 क्वेश्चन, ठीक है, 4 का ए और बी करते हैं हम लोग। पहले सम्स की तरफ बढ़ते हैं। बोला है
श्रिंजॉय लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली कॉल्ड अप, मतलब 200 शेयर्स 10 रुपया वाला पूरा पैसा मांग चुके हैं, कॉल्ड अप कर लिए 10 रुपया, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर। These shares were reissued at ₹8 per share. Past journal entries in the books of श्रिंजॉय लिमिटेड। ध्यान से समझ लो, पहले क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ के हिंदी में समझना है दिमाग में, उसके बाद सम सॉल्व करना है। श्रिंजॉय लिमिटेड क्या किया है, 200 शेयर को फॉरफीचर कर लिया है। फॉरफीचर का क्या मतलब है सर? वापस ले लिया, छीन लिया, ठीक है ना। आपसे शेयर क्या किया है, फॉरफीचर का मतलब होता है कोई चीज को छीन लेना, वापस ले लेना, फॉरफीट कर लेना। क्यों किया फॉरफीट? क्योंकि ये जो शेयर्स है इसका वैल्यू है 10 रुपया। कितना है? 10 रुपया हम मांग चुके हैं, लेकिन एक शेयर होल्डर है जो फाइनल कॉल 3 रुपया का दिया ही नहीं है। ये जो 3 रुपया नहीं दिया, ये क्या हो गया, कॉल्स इन अरियर। तो 10 में से 3 वो क्या किया है, नहीं दिया, कॉल्स इन अरियर हो गया। तो दिया कितना? 7 दिया है। 7 रुपया क्या है, ये पेड अप कैपिटल। तो देख लीजिए, ध्यान से समझिए, टोटल फेस वैल्यू है 10 रुपया या कॉल्ड अप कैपिटल है 10, 7 पे किया है, 3 पे। तो एकदम सिंपल समझ में आ गया है मामला। सर एक कंपनी का 200 शेयर है, एक आदमी के पास 200 शेयर था, 10 रुपया पूरा कॉल्ड अप कर लिया है। ये आदमी पूरा पैसा तो दिया, 3 रुपए के टाइम में वो बेचारा का कुछ नुकसान, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चलता होगा, वो नहीं दे पा रहा है, लेकिन कंपनी तो उसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम से देखेगा नहीं। कंपनी बोल रहा भाई तुम अभी तक दिए नहीं हो 3 रुपया 200 शेयर के ऊपर, तुम्हारा शेयर अब वापस छीन ले। कंपनी क्या किया, वो शेयर वापस छीन लिया। अब कंपनी वो शेयर लेके क्या करेगा, कंपनी वो शेयर वापस किसी को बेच दिया। क्या किया, इसको बोलते हैं री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। कितना में बेचा सर, 8 रुपया। कितना में बेचा, 8 रुपया में बेच दिया है। समझ में आ रहा है बात, कितना में बेचा। अब ये वाला पॉइंट को एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा। स्टार्टिंग में भी हम क्या बोले थे कि डिस्काउंट में तो इशू नहीं हो सकता सर, 10 का शेयर 8 में कैसे इशू कर दिए। तब ये री इशू के वक्त डिस्काउंट हो सकता है, ओरिजिनली डिस्काउंट में इशू। सर री इशू के वक्त डिस्काउंट कितना दिया है, 2 रुपया। कम ये शेयर को फॉरफीचर जो किया था उसमें कितना उसका फायदा हुआ था। ये जो 7 रुपया दिया है, ये 7 रुपये तो कंपनी का हो गया ना। अब देखो एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं। मान लो कोई एक बाइक खरीदे, ठीक है, 1 लाख रुपए का बाइक EMI करवा लिया हो, जोश में दे देंगे EMI, कोई बात नहीं है, ले लिया बाइक, 12 खत्म हुआ, बाइक खरीद लिया EMI में। पहला महीना वो मेहनत करके रैपिडो जोमेटो करके बेचारा भरा, 5,000 रुपया EMI बना हुआ उसका। 1 साल तक वो EMI भरा, 60,000 वो EMI भर दिया। उसके बाद वो बोला यार हो रहा नहीं, अब तो मजा भी नहीं आ रहा, बाइक चला चला के थक गए ये। अब वो EMI भरना बंद कर दिया। बैंक क्या करेगा, आएगा उसका गाड़ी उठाएगा, लेकर चला गया। और जो 60,000 को दिया वो बैंक का हो गया, वो वापस थोड़ा तुम बोलोगे ठीक है जाओ ले जाओ बैंक, कोई बात नहीं, मेरा 60,000 वापस कर दो, बैंक देगा, बोलेगा वो भी पैसा गया। तो कंपनी जब शेयर को फॉरफीचर करता है, जो पैसा नहीं दिए कॉल्स इन एरियर, जो पैसा आप दे दिए हो ना, वो कंपनी का फायदा हो जाता है। उसको बोलते हैं प्रॉफिट ऑन फॉरफिटेड शेयर्स। क्या बोलते हैं, प्रॉफिट ऑन। तो ये सब में प्रॉफिट ऑन फॉरफिटेड शेयर्स कितना है, 7 रुपया पर शेयर। और री इशू में नुकसान कितना हो रहा है, 2 रुपया। तो ये वाला पॉइंट को आपको याद रखना है हमेशा कि री इशू के वक्त कंपनी मैक्सिमम उतना ही डिस्काउंट दे सकता है जितना फॉरफीचर के वक्त में उसका फायदा हो। तो ये शेयर, ये वाला सम्स में कंपनी का 7 रुपया फायदा हुआ है, तो अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 7 रुपया तक वो डिस्काउंट दे सकता है री इशू के वक्त, उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकता। थ्योरी में ये सब क्वेश्चन रहता था, ठीक है, यार क्वेश्चन में आया है इस तरह का क्वेश्चन। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट दैट द कंपनी कैन गिव एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज द प्रॉफिट ऑन फॉरफिटेड शेयर, इज द अमाउंट क्रेडिटेड एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। मतलब जब हम शेयर फॉरफीचर कर रहे हैं, छीन रहे हैं, तो मैक्सिमम जितना डिस्काउंट हम दिए थे, मैक्सिमम जितना डिस्काउंट मैक्सिमम जितना प्रॉफिट फॉरफीचर के वक्त हुआ है, उतना ही डिस्काउंट दिया जा सकता है। क्लियर हुआ पॉइंट। अब यहां पे आपको जर्नल एंट्री करने बोला है फॉरफीचर और री इशू का,
तो फॉर फीचर के एंट्री पहले हम लोग करेंगे नंबर 4 का ए, 3 मार्क्स वाला है। तो सबसे पहले तो फॉर फीचर हो रहा है, 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। फॉर फीचर के एंट्री क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा, क्यों नहीं होगा, सम्स में है ही। सिक्योरिटीज प्रीमियम तभी डेबिट होता है जब सम्स में सिक्योरिटीज प्रीमियम है और प्रीमियम के बाद कॉल्स इन एरियर होगा। तो यहाँ पे तो कॉल्स इन एरियर नहीं हो रहा, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉर फीचर या इक्विटी शेयर फॉर फीचर। अब अमाउंट कैसे पुट होगा देख लीजिए। शेयर कैपिटल में हमेशा जो पैसा जाता है अमाउंट कॉल्ड अप, कितना जाएगा, अमाउंट कॉल्ड अप इनटू नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। तो सर टोटल 200 शेयर है और कितना पैसा मांग चुके हैं, 10 रुपया। तो 200 इंटू 10 रुपया कितना हो गया सर, कॉल्स इन एरियर कितना हो रहा है सर, फाइनल कॉल के ऊपर 3 रुपया बेचारा नहीं दे पा रहा है वो, तो 200 इंटू 3 कितना नहीं दे पाया वो। शेयर फॉर फीचर में बैलेंसिंग फिगर जाता है, या फिर जो पैसा आप दिए हो, तो यहाँ पे तो 7 रुपए दिए हैं तो लिख सकते हैं 200 इंटू 7, या तो बैलेंसिंग फिगर सर यहाँ 2000 है माइनस 600 बच गया कितना, तो दोनों ही तरीका सीखा, या तो बैलेंसिंग फिगर आप लिख दो, तो जो दिया है उसको भी लिख सकते हो एग्जामिनर, दोनों ही करेक्ट होगा, दोनों ही तरीका ठीक है। तो फॉर फीचर हो गया सर। अब री इशू कर रहे हैं, तो री इशू डिस्काउंट में कर रहे हैं, जब डिस्काउंट में री इशू करेंगे तो जर्नल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट जो पैसा आ रहा है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट जितना डिस्काउंट दे रहे हैं, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट जितना डिस्काउंट दे रहे हैं, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। अब देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कितना होगा सर, शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा जितना पैसा, सॉरी जितना फेस वैल्यू है, ठीक है ना शेयर का। तो 200 शेयर फॉर फीचर कर रहे हैं, सॉरी री इशू कर रहे हैं, फेस वैल्यू है 10, तो कितना हो गया, बैंक में जाएगा 8 रुपया करके मांगे हैं 1600, 400 क्या होगा, डिफरेंस है ना, ये 400 जो है ये शेयर फॉर फीचर से 2 रुपया करके एडजस्ट हो रहा है। मतलब इन शॉर्ट बोला जाए तो सर हम 200 शेयर फॉर फीचर की, उसमें मेरा फायदा कितना हुआ, कितना फायदा हुआ, 1400 रुपया। फिर उस शेयर को री इशू किया तो फायदा, नुकसान कितना हुआ, तो नेट नेट मेरा पास कितना फायदा हुआ, समझ में आ गया, क्लियर हुआ पॉइंट। बाइक लिए 60,000 रुपया फॉर फीचर, ये अब 1 लाख का बाइक, अब 1 लाख में कोई लेगा, 1 साल तो चल गया है ना वो, तो अब 1 लाख का बाइक बैंक बोलेगा अब तो इसको हमको उड़ाना है, क्या करे, 1 लाख का बाइक है 70,000 रुपया में दे रहे, जाओ मुझे 70 में दे रहा, तो जाके ले लिए फट से, फिर भी बैंक का फायदा ही हो गया, समझ में आ रहा, क्यों 60,000 यहां से लिया, 30,000 यहां नुकसान हुआ, 30,000 रुपया बैंक का फायदा हुआ ना, क्लियर हुआ पॉइंट। तो उसी तरह शेयर्स अब फॉर फीचर किए, 200 शेयर में फायदा कितना हुआ, 1400 रुपया, री इशू के वक्त नुकसान कितना का हो गया, तो बचा कितना, 1000 रुपया। ये 1000 रुपया को आपको कहां पे ट्रांसफर करना होगा, कैपिटल रिजर्व में। जर्नल एंट्री क्या होगा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। तो याद रखिएगा जो भी प्रॉफिट बच जाता है शेयर को फॉर फीचर करने के बाद, वो सब ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। ये सब जो है कैपिटल प्रॉफिट है, तो ये सब कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। तो 1400 हुआ था फायदा, 400 हुआ है नुकसान, 1000 रुपया नेट नेट जो बचा है वो कैपिटल रिजर्व में चला गया। क्लियर हुआ। तो ये 3 मार्क्स वाला सम है। देखिए 2 मार्क्स वाला सम में 2 एंट्री था, 3 मार्क्स वाला सम में 3 एंट्री। कोई इंसिडेंट है, ऐसा नहीं है कि 5 मार्क्स वाले में 5 एंट्री रहेगा। अब देखो इसी के साथ और में एक थ्योरी दिया हुआ है जिसको हम कभी सजेस्ट नहीं करेंगे आप लोग करिए, तभी करना है जब घर से लिख के लेके गए, ठीक है, या फोन वोन पास में है तब कर लिए। सोचेंगे हम बना के लिख देंगे एकदम, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो डिफरेंस 3 डिफरेंस बोला है रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व के बीच में, नोट्स में होगा, आप लोग के बुक में भी होगा, ठीक है। शॉर्ट में बता देते हैं, कैपिटल रिजर्व का मतलब जो कैपिटल प्रॉफिट होता है उसको जो हम लोग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। रिजर्व कैपिटल का क्या मतलब होता है,
पार्ट ऑफ अनकॉल्ड शेयर कैपिटल, जो हम नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज के लिए मांग नहीं सकते, वो इमरजेंसी है तभी मांगेंगे जब कंपनी का एकदम आईसीयू में चला गया। अब या तो मरेगा या तो उसको पैसा लेना होगा। तो रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है कंपनी क्या करता है, कुछ पैसा जो है, कुछ कैपिटल जो है वो शेयर होल्डर से मांगता नहीं है जनरल डे टू डे बिजनेस के लिए, उसको रिजर्व के फॉर्म में रख दिया है कंपनी। बोला है ये पैसा हम तभी मांगेंगे जब कंपनी का हालत एकदम पंचर हो जाएगा, जब कंपनी बंद होने का कगार में हो जाएगा, कंपनी तभी बचेगा जब उसको पैसा डालना होगा। अब जब एकदम सिचुएशन खराब होने वाला है तब कंपनी बोलता है क्या, कंपनी बोलता है भाई वो जो रिजर्व कैपिटल सबका पास है ना, 1-1 लाख रुपए मांगो सबसे, तो जब भी अब नहीं मांगेंगे तो कंपनी डूब जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आया? तो अब जैसे बोल दिया लिखोगे 3 मार्क्स मिलेगा, नहीं मिलेगा। 3 मार्क्स कैसे मिलेगा? बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन में 3 पॉइंट लिखे, फिर 3 पॉइंट यहाँ डिफरेंस लिखे, तब जाके 3 में 3 मिलेगा। समझ रहे हो? चैट जीपीटी यूज करनी होगा। एग्जामिनर कैसे? मतलब सर है या मैम? मैम लोग इतना कोऑपरेट कर रही है, सर लोग तो करते हैं। चलो कोऑपरेट कर रही है, सब तुम लोग कहाँ पे सीट गिरा है? तुम्हारा? तुम लोग कौन स्कूल से? नेशनल। डिपेंड्स, एग्जामिनर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। कौन है? जैसे कि हम लोग जाते हैं ना, तो मतलब ये ऐसे भी नहीं है कि खुला चीटिंग करवा दे रहे, लेकिन 1-2 बार बोल देते बाबू मत करो ये करो। लेकिन अगर कोई लेडी टीचर गई है तो वो एकदम इसको मामलों को बहुत स्ट्रिक्ट ले लेती है। मतलब एक बार हम लोग को एग्जामिनर थे, एक्चुअली कॉल आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो वीडियो जो है ये हो जाएगा। तो हाँ वही करेंगे। सही बोल रहे हो, आइडिया है मेरे पास, करना है। तो डिपेंड्स, और बार बार जैसे हम तुम लोगों को क्लास में बताते हैं कि एग्जामिनर से टिटियाना नहीं है, गलती तुम्हारा रहे नहीं रहे, सॉरी सर सॉरी, बस हो गया। ठीक है, 4-5 दिन जाना है, उसके बाद तुम अपने रास्ते वो अपने रास्ते। चलो यहाँ तक हो गया। ये वाला सब में किसी को कोई डाउट? ठीक है, थ्योरी आप लोग एक बार गो थ्रू कर लेना बुक से। चलिए अब आते हैं 5 मार्क्स वाला। तो 3 मार्क्स वाला भी हो गया, 2 मार्क्स वाला डन, 3 मार्क्स वाला डन। अब आते हैं हम लोग 5 मार्क्स वाला में, शेयर कैपिटल का। देखिए 5 मार्क्स वाला ये क्वेश्चन है, 2 दिए है, 2 में से कोई एक आपको करना है। एनी वन आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है ना? तो ए एंड बी, ए एंड बी कौन बुला तो मुझसे अंदर आइए सर, बुला रहे। जी बोलिए, कौन सा क्लास? अच्छा ठीक है, आप नंबर देकर जाइए, हम कॉल करेंगे। तो क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है? पेन ले रहे जी, बोलिए नंबर। 8100 1495। क्या नाम है स्टूडेंट का? फरदीन। ठीक, हम कॉल बैक करते हैं। चलो 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो आंसर एनी वन ऑफ दी 2 है, 2 में से कोई भी एक आपको कर लेना है जो आपको सही लगे। देखिए 5 मार्क्स वाले में थ्योरी नहीं दिया बोलो, बट अगर दे भी देना है तो आपको अटेंड नहीं करना है, ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। बोले इप्को लिमिटेड, जैसे कि नाम दिया है, इप्को लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। तो इशू प्राइस कितना हो गया? 12 रुपए। इशू प्राइस कितना हो गया? 12 रुपया। पेबल एज फॉलोज,
₹4 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का कितना, 4 ऑन अलॉटमेंट, जिसमें से 2 प्रीमियम है, ठीक है ना, 2 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 ऑन फाइनल कॉल। क्लियर हुआ यहां तक? अब बोला एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 25,000, हम शेयर कितना इशू किए, 20,000, एप्लीकेशन कितना आ गया, क्या बोलते हैं इसको, ओवर एप्लीकेशन। क्या हो गया, ओवर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फॉर 5,000 वॉज रिजेक्टेड। अब मेरे पास 20,000 शेयर इशू किए, 25,000 एप्लीकेशन आया, 5,000 को वापस कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। वाइल दोज फॉर 20,000 शेयर वर अलॉटेड इन फुल, रिमेनिंग जो 20,000 शेयर है उसको क्या किए, पूरा दे दिए। अलॉटमेंट एंड कॉल मनी वर डेली रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑन 1,000 शेयर। तो इतना इजी समझ दिया, देखो पास जर्नल एंट्री, बोला जर्नल एंट्री पास करो। इन शॉर्ट 25,000 एप्लीकेशन आया, 5,000 को रिजेक्ट किए, 20,000 को शेयर अलॉट हुआ है, अलॉटमेंट का पैसा पूरा मिला है, एप्लीकेशन का पूरा मिला है, फर्स्ट कॉल का पूरा मिला है, फाइनल कॉल में 1,000 शेयर्स के ऊपर क्या हो गया, कॉल्स इन एरियर। आपको बोला जर्नल एंट्री करिए, चलिए करते हैं। 6 का ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स 6 का ए, ठीक है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन से, ठीक है। स्टार्ट विद एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब देखिए 25,000 एप्लीकेशन आया है, टोटल कितना है, 25,000 शेयर्स के ऊपर 25,000 नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाई हुआ है और 4 रुपया पर शेयर। तो 25,000 इंटू 4 आ गया आपके पास, 1 लाख रुपीज आपके बैंक अकाउंट में आया है सर, है ना, सही है गलत। दूसरा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। यहां पे टू बैंक क्यों आएगा, 5,000 शेयर्स का पैसा क्या कर रहे हैं, रिफंड, जो भी एक्स्ट्रा आ गया था ना। देखिए जर्नल, तो सर एक देखो शेयर एप्लीकेशन 1 लाख से क्रेडिट है, तो शेयर एप्लीकेशन 1 लाख से क्या हो जाएगा, डेबिट। 5,000 शेयर होल्डर को पैसा वापस कर दे रहे हैं, मतलब 20,000 रुपया क्या किए, वापस। 20,000 शेयर्स जो है उसका पैसा कैपिटल में ट्रांसफर होगा, क्योंकि इतना शेयर्स तो हम इशू कर रहे हैं। एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। अब आते हैं अलॉटमेंट में। अब आते हैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में सिक्योरिटीज प्रीमियम है, जर्नल एंट्री होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्या होगा बोलो, टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। इस तरह का क्वेश्चन आता है तो तुम लोगों को तो कल मतलब जब एग्जाम होगा, अच्छा टॉप करेंगे इंशाअल्लाह। कल मत कर लोगे, 4 दिन बाद आएंगे। तो 20,000 इंटू 4 एप्लीकेशन, इसमें से 2 रुपया कैपिटल का है और 2 रुपया क्या है, प्रीमियम का है। तो टोटल 80,000 रुपीज अलॉटमेंट में मांगा गया है, 40,000 रुपया कैपिटल, 40,000 रुपया प्रीमियम हो गया। नेक्स्ट पूरा पैसा तो बैंक में आ ही जा रहा है सर। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नो कॉल्स इन एरियर, 80,000 यहां, 80,000 यहां, ठीक है। नेक्स्ट सर बोलो, कुछ पूछना है। नंबर 5 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 रुपया करके मांग रहे हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 रुपया करके मांगे, 20,000 शेयर है, 2 रुपया करके मांग रहे हैं, तो टोटल कितना आएगा, 40,000 रुपया आएगा। कोई कॉल्स इन एरियर हो रहा है इसमें, नहीं सर, फर्स्ट कॉल में कोई भी कॉल्स इन एरियर
नहीं हो रहा है तो पूरा का पूरा 40,000 रुपया बैंक अकाउंट में आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो पूरा का पूरा पैसा आएगा। अब आते हैं फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में कॉल्स इन एरियर 1000 शेयर्स के ऊपर हो रहे हैं, बट कॉल्स इन एरियर तो बैंक वाले एंट्री के साथ आते हैं। पहले एंट्री तो नॉर्मल बनेगा एज इट इज, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम 20,000 रुपया, 20,000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपया करके मांग रहे हैं, मतलब 40,000 रुपीज क्या कर रहे हैं, मांगा गया। क्या पूरा 40,000 आएगा? नहीं। कॉल्स इन एरियर हो रहा है तो जर्नल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, उसके साथ साथ कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। अब देखो शेयर फाइनल कॉल में 40,000 चला गया, कॉल्स इन एरियर हो रहा है 1000 शेयर्स के ऊपर, ठीक है। अब देखो 40,000 रुपीज मिलना था, 2,000 रुपया नहीं मिलेगा तो मिलेगा कितना, 38,000 रुपीज। यहां तक किसी को कोई डाउट? क्लियर हुआ पूरा पॉइंट? चलो अब आगे आते हैं। नेक्स्ट, ये 5 मार्क्स का मॉडल पेपर 1 में, मतलब हम तो जिस लेवल का क्वेश्चंस करवाए हैं लोगों क्लास में, उसके हिसाब से ये तो एकदम समझ लो फर्स्ट डे वाला क्लास का है, फर्स्ट या सेकंड डे वाला एकदम है ना, फर्स्ट सेकंड डे में ये क्लासेस होती है। चलो नेक्स्ट, यहां पे देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, तो जाहिर सा बात है जो टफ है उसको थोड़ी करना है ना। ये वाला थोड़ा सा टफ है। बोला है देखो यहाँ पे सुवर्ण लिमिट, ये दो में से कोई एक करना है आपको, देख रहे हो, आंसर एनी वन आउट ऑफ 2। तो हम अभी दोनों कर रहे हैं, एग्जाम में दोनों नहीं कर देने हैं भाई, देख लेना है कौन सा ऑप्शन है। आप लोगों को जो स्टार्टिंग का रीडिंग टाइम मिलेगा ना, उसमें टिक कर लेना है ऑप्शन कौन सा करना है नहीं करना है, और फिर बाद में चेंज नहीं कर देना उसको कि मेरा दोस्त वो कर रहा है तो हम भी वही कर रहे हैं। नहीं, तो पहली दोस्त से स्टार्टिंग में पूछ लो क्या कर रहा है भाई से, बता दे, ठीक है। दोनों नहीं किया तो फिर बस बिस्मिल्लाह बोल के आ जाओ, जो नेकी की होगी पूरा साल काम आएगा। देखो यहाँ पे बोला है स्वर्ण कमल लिमिटेड, स्वर्ण कमल, अरे हम लोग मोहल्ला का एमएलए का नाम है स्वर्ण कमल साहब। स्वर्ण कमल लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 20,000 शेयर इशू किया है, एक का वैल्यू क्या है 10 रुपीज ईच, टू द पब्लिक पेबल ₹4 ऑन एप्लीकेशन, 4 रुपया एप्लीकेशन, 3 रुपया अलॉटमेंट, 3 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 25,000 शेयर्स। Company decided to allot the shares on pro rata basis, and the surplus of money was utilized for allotment. Past journal entries assuming that the amounts were duly received also show share capital in the balance sheet of the company. तो बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट भी बनाना पड़ेगा। और आपको यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छा कर दी है, कॉल्स इन एरियर नहीं दिया अलॉटमेंट में। अगर कॉल्स इन एरियर दे देता अलॉटमेंट में, तब ये जो प्रोराटा दिया है ना, ये सर्कस का शेयर है, ये वाला सब में। यहाँ पे प्रोराटा का कोई काम ही नहीं है, बस एक एंट्री आपको अलग से करना होगा। लेकिन अगर यहीं पे कॉल्स इन एरियर दे देता ना, अलॉटमेंट में कॉल्स इन एरियर हो रहा है, तब तुमको पता चलता है कि प्रोराटा कैसे बनता है। तब तुमको प्रोराटा रेशियो, एडवांस कितना दिया हुआ है, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ तो कॉल्स इन एरियर हो ही नहीं रहा। तो देखो इन शॉर्ट हुआ क्या है, यहाँ पे भी एप्लीकेशन ज्यादा आ गई है। ध्यान से समझो बात को, प्रोराटा को हम शॉर्ट में आप लोग को एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं। प्रोराटा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कंपनी शेयर इशू किया है 20,000, एप्लीकेशन आ गया 25,000। अब जो कंपनी है ना, वो किसी को ना नहीं कर सकता है, सबको हाँ ही बोलते हैं, मना नहीं कर सकता है। वो एक एक आदमी रहता है ना, बेचारों को मना करने नहीं आता है। अब वो जब दिल टूट जाएगा, कैसे मना करे, सबको हाँ कर दे रहा है, ठीक है। अब हुआ ये है, शेयर तो बस 20,000 है,
एप्लीकेशन आ गया 25,000। अब तुम तो सबको हाँ बोल दिए, अब करोगे क्या? अब यहाँ पे करना ये होगा कि प्रोराटा रेशियो में शेयर्स को अलॉट किया जाएगा। मतलब क्या है सर इसका? 20,000 शेयर है, 25,000 एप्लीकेशन है। अब कोई आदमी है जो 5 शेयर के लिए अप्लाई किया, बोलेंगे बाबू तुमको 4 ही मिलेगा, ठीक है ना। कोई 10 शेयर के लिए अप्लाई किया, बोलेंगे तुमको 8 शेयर देंगे। कोई 200 शेयर के लिए अप्लाई किया, बोले तुमको 150 देंगे। मतलब हम मना किसी को नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा कम करके सबको टाइम देंगे, ठीक है। तो यही हो गया प्रोराटा। यहाँ पे कंपनी ऐसे ही किया कि किसी को मना नहीं किया है, सबको थोड़ा थोड़ा कम करके दे रहा है, सबका दिल रख लिया। तो यहाँ पे यही चीज हो रहा है। अब देखो यहाँ पे एंट्रीज कैसे करके करेंगे इसको। नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी। तो पहला, शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या कुछ पूछना है? बोलो। हाँ ठीक है, उठाओ। 25,000 शेयर्स है और एप्लीकेशन में मांगे हैं 4 रुपीज करके। 25,000 शेयर का एप्लीकेशन आ गया, 25,000 इंटू 4, 1 लाख रुपीज यहाँ, 1 लाख रुपीज यहाँ। अब दूसरा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान से समझिए, यहां पे आपको समझ में आएगा। एप्लीकेशन क्रेडिट 1 लाख से है तो डेबिट भी कितना से होगा? लेकिन हम जो शेयर इशू कर रहे हैं वो 20,000 ही कर रहे हैं, तो कैपिटल में तो 80,000 जाएगा। अब जो रिमेनिंग 20,000 है इसको रिफंड कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं, किसी को ना कर रहे हैं, नहीं मना नहीं कर सकते, तो उसको कल का डेट दे दिया कि तुमसे कल मुलाकात होगी, ठीक है। तो बोला यहाँ पे कि देखो भाई आज का टाइम खत्म, तुम्हारा नेक्स्ट डेट। अब नेक्स्ट डेट जो रिमेनिंग 20,000 बचा है इसको ट्रांसफर कर दिया अलॉटमेंट में। क्या कर दिया? अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा 20,000। क्लियर हुआ? यही जो एंट्री है, एप्लीकेशन का एक्सेस पैसा अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया है, जो कि नहीं होता है जब रिफंड हो जाएगा। तो अलॉटमेंट जाएगा टू बैंक, मना कर दिया, रिजेक्ट भाई नहीं होगा। यहां मना नहीं कर रहे, दूसरा इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना। क्लियर हुआ? अब आते हैं नेक्स्ट, अलॉटमेंट का एंट्री होगा। तो अलॉटमेंट में क्या एंट्री होगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ध्यान से देखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम है क्या? प्रीमियम है ये सब में? नहीं, ये सब में प्रीमियम नहीं है। कितना करके मांग रहे हैं अलॉटमेंट में? 3 रुपया। अब 20,000 शेयर 3 रुपया करके मांग रहे हैं, तो कितना हो गया? 60,000। कितना हो गया? 60,000। कोई भी कॉल सीनियर नहीं हो रहा। कॉल सीनियर होता तो भी बड़ा सा वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ध्यान से समझिए ये बात को, यहां पे शेयर अलॉटमेंट डेबिट कितना से है? 60,000 से। तो क्रेडिट भी कितना से होना चाहिए? 60। लेकिन यहां 60 से होगा नहीं, 40 से होगा। क्यों? क्योंकि भाई 60,000 में से 20,000 तो ऑलरेडी आपको एप्लीकेशन के वक्त मिल गया है, वो अलॉटमेंट में। और तो अलॉटमेंट में हम मांगे 60,000 है, लेकिन मेरे पास आएगा कितना? 40,000 रुपया ही आएगा। ये जो एंट्री एडजस्ट हुआ है, देखो यहाँ पे ये वाला जो एडजस्टमेंट है, ये वाला, और यहाँ पे ये वाला जो एडजस्टमेंट है, ये है प्रोराटा का एंट्री। प्रोराटा की वजह से ये एडजस्टमेंट हुआ, ठीक है। अब अगर कॉल्स इन एरियर रहता तो सम जो है पूरा लेंदी हो जाता है। 5 मार्क्स में कितना देगा उन लोगों को भी तो पता है, कितना हाई वर्क वाले देगा। एक तो कैलकुलेटर छीन लिया, ऊपर से ऐसा ऐसा सम्स दे देंगे। कुछ तुम लोग अगर जमात बना के अगर कोई दुआ हुआ कर दिए तो लोग तो बेचारे लोग परेशानी में पड़ जाएगा। इंग्लिश के सर कभी नहीं बोला।
क्लियर हुआ यहां तक? अलॉटमेंट का कोई प्रॉब्लम? अब देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपया, बस एंट्री आपको नॉर्मल कर देना है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, एक साथ हो रहे हैं तो शेयर। तो देखो यहां पे है भले प्रोराटा, लेकिन प्रोराटा का यहां पे सिर्फ पी इस्तेमाल हुआ है, बाकी और कुछ यूज नहीं हुआ। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 3 रुपया करके मांग रहे हैं ना, 3 रुपया मांग रहे हैं ना, यस सर। तो 20,000 इंटू 3। अच्छा, अलॉटमेंट के बाद अगर कॉल सीरियर होता ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में तो उतना दिक्कत नहीं था, क्योंकि आपका जितना भी एक्स्ट्रा पैसा है वो तो अलॉटमेंट के वक्त ही यूटिलाइज हो चुका है। लास्ट एंट्री बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। 60,000 60,000। अब देखिए सम्स खत्म नहीं हुए अभी, कि सम्स तो हो गया, वाह नहीं सम्स अभी नहीं हुआ। यहाँ पे बोले आपको ऑल्सो शो द कैपिटल इन द बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में आपको कैपिटल अकाउंट शो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप बैलेंस शीट नहीं बना सकते। क्यों? बैलेंस शीट बनाने के लिए पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए, आपके पास है तो क्या बनाएंगे? एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट नहीं बन सकता, बैलेंस शीट जैसे शेड्यूल्स इसके हिसाब से बनेगा। पर्टिकुलर्स अकाउंट के लिए नोट नंबर और अमाउंट। पर्टिकुलर्स नोट नंबर फिर अमाउंट, ठीक है। अब सबसे पहले आप लोग का आएगा यहाँ पे नंबर 1 इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। अब उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, शॉर्ट में ही लिख रहे हैं। तो ए शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, इसके अंडर में शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल कितना होगा? देखो टोटल कितना शेयर है बोले तो नोट नंबर दे दिए, कितना शेयर है? 20,000। वैल्यू कितना है? 10। तो टोटल कितना हो गया? फेस वैल्यू 2 लाख, बस 2 लाख लिख दिया, ठीक है ना। इतना करके छोड़ देना है, मार्क्स मिल जाएगा इंशाल्लाह पूरा 5 में 5, ठीक है। बट अगर चाहो तो नोट नंबर में शो भी कर सकते हो कि शेयर कैपिटल, फिर उसमें कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप के, वैसे अलग अलग करके। बट आई डोंट थिंक उतना तुम लोगों को करना पड़ेगा भाई, इतना लिख दिए काफ़ी है। एग्जामिनर समझ जाएगा कि लड़का को आता है सब कुछ, टाइम का थोड़ा कमी होने की वजह से थोड़ा शॉर्ट में किया, ठीक है ना। इतना कर देना। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? ठीक है। तो यहाँ हम लोगों का मॉडल पेपर 1 का शेयर कैपिटल से पूरा क्वेश्चन क्या हो गया? समाप्त, ठीक है। क्वेश्चन अगर हमको बोलोगे जज करने के लिए तो 10 में से 10 क्वेश्चन जो था मतलब बहुत ही एवरेज एंड इजी था। हम टफ भी नहीं बोले कि टफ क्वेश्चन था, नहीं। क्वेश्चन शेयर कैपिटल का मॉडल पेपर 1 में बहुत ही एवरेज और इजी था, टफ वाला क्वेश्चन नहीं था। कैपिटल पार्टनरशिप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करवाए क्लास में, थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। शेयर कैपिटल का नहीं करवाए थे, अभी हम करवाए तो देख रहे हैं कि ठीक है, मतलब जो बच्चा पढ़ा है तो आराम से वो 10 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन है तो 10 में से 6 तो उठा लेगा वो आराम से। जो अच्छा बच्चा हो तो 10 में 10 ही उठाएगा, बट जो एवरेज में हो 10 में से 6 आराम से उठा सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप लोग में से किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक 3-4 सम्स किए, ये वीडियो रिकॉर्ड भी होगा, फिर यूट्यूब में आएगा, आप लोग रिवाइज भी कर सकते हैं। इस दौरान अगर कुछ प्रॉब्लम भी हो जब तक क्लासेस चल रहे हैं तो पूछ सकते हैं। फैसल क्लियर हुआ ना भाई? टॉप मारेगा इंशाल्लाह। आधा घंटा बाद आ रहा है पेपर देने। गुड थिंग्स टेक टाइम। और आधा घंटा में इसका पेपर छिड़ भी गया। बुरा वक्त ज्यादा दिन तक नहीं रहता। चलो अब हम लोग मॉडल पेपर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम फैसल के बारे में बोले थे ना कि नहीं, फैसल अभी परफॉर्म कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये लोग का क्या हाल है? वो जो बाकी सब हीरो लोग हैं, अलग क्लास अच्छा बाबा हमारा पूरा क्लास में चल रहा है।
अलग नहीं गिर रहा तो और क्या, ऐसा क्या गुनाह किया पूरा साल जो अलग सीट पर गई? इन लोग के साथ चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मॉडल पेपर 2 काउंसिल का, ये सेकेंड मॉडल पेपर है। फर्स्ट मॉडल पेपर में 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का 2 ठो, 3 मार्क्स का 3 ऑप्शन था। मतलब इससे पता चल रहा ऑप्शन जो है आपका एग्जाम में रहेगा, ठीक है ना। तो ये चीज को नोट डाउन करना है। काउंसिल का मॉडल पेपर से आपको समझ में आ रहा है, नोट डाउन ये करना है कि शेयर कैपिटल का 2 मार्क्स वाला में भी ऑप्शन रहेगा, 3 मार्क्स वाला में भी ऑप्शन है और 5 मार्क्स वाला में भी ऑप्शन है, ठीक है ना। 2 और 3 में थ्योरी है, जैसे हम आप लोग को क्लास में भी पढ़ाते वक्त बताए थे कि 2 और 3 में थ्योरी ऑप्शंस में रहेगा, बट 5 में थ्योरी नहीं है, और अगर है भी तो आप उसको करिएगा मत। चलो अब आते हैं हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर 2 अकाउंट्स का। पहले 2 मार्क्स वाले में आती है, देखिए मॉडल क्वेश्चन पेपर 2, मॉडल पेपर 1 हो गया। अब देखेंगे मॉडल पेपर 2, मॉडल पेपर 2। ये इसका पीडीएफ एंड ऑल ऑलरेडी ड्राइव में अपलोड किया हुआ, आप लोग एक्सेस वहां से ले लीजिएगा, है ना तुम लोगों के पास। अब तो इसको भेजे दो मेरे को, शेयर किया तुम लोगों के साथ। वो भी मेरे ही पास पढ़ता था, तुम लोग के जो सर है उमैर सर जो है, तुम लोग वो मेरे ही पास पढ़ता था। देखो स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर 2। इकोनॉमिक्स का आपका देखे SM3 में सब। देखो स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन, गुस्सा हो गए? नहीं, हाँ आपका वीडियो देखा है ऑलरेडी। व्हाट डू यू मीन बाय ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स? ये ओवर सब्सक्रिप्शन में एक वो एक्स्ट्रा दे दिया है, उसको छोड़ दो। व्हाट डू यू मीन बाय ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स? क्या मतलब है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का? अभी हम एक्सप्लेन किया, ये वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को बताए थे। आप समझ दोगे, आप वही मामला है सर, समझ दोगे। उसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे हाथ से इंग्लिश में, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2 लाइन में लिखने। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स मींस व्हेन द application received is more than the number of shares issued, then it is termed as over subscription of shares. For example, XYZ Limited issued 10,000 equity shares, but the application was received for 15,000 shares. This condition, this is known as over subscription of shares. बस इतना लिख दिए, 2 में 2। समझ में आया? लेकिन अब देखो ये वो मीम्स वाला मत कर दोगे, द इंग्लिश आई थिंक इन माइंड, और फिर जब बोलना स्टार्ट करते हैं ये वेरी लवली इज द, वेरी गुड इज द, वैसे करके नहीं लिखना, तो ठीक ठाक बना के लिखना। अब देखो 2 मार्क्स में आते हैं सम्स में। सर आपका नाम लिख देंगे पेपर में तो पास कर देगा। क्या है भाई? क्या है, ऐसी क्या कर दी हम, तो मेरा नाम लिख के पास कर देंगे। देखो, विकास एंड कंपनी लिमिटेड परचेज एसेट्स for a consideration of 4,80,000 from Agarwal and Company, issuing equity shares of ₹100 each in satisfaction of the purchase consideration. आपको बोला जर्नल एंट्री पास करो if the shares were issued at par, सेम टू सेम, है ना, सेम टू सेम जो अभी हम लोग मॉडल पेपर 1 में किए हैं। होपफुली आप लोग और ज्यादा बेटर वे में इसको समझ पाइएगा। अभी बोला है विकास लिमिटेड एसेट परचेज किया है 4,18,000 का, किससे किया है? अग्रवाल लिमिटेड से, और उसको 100 रुपए वाले इक्विटी शेयर दे दिया है एट पार में। तो जर्नल एंट्री करेंगे, इजी एकदम। नंबर 2 का बी, 2B1। तो पहला एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट 2 किससे खरीदे? अग्रवाल एंड कंपनी। 2 अग्रवाल एंड कंपनी अकाउंट, कितना? 4,18,000, 4,18,000। और फिर दूसरा एंट्री होगा अग्रवाल एंड कंपनी अकाउंट डेबिट
अग्रवाल एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हो गया खत्म, ठीक है ना। 4,18,000, 4,18,000, ठीक है, क्लियर। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे बोलता क्या, अगर क्वेश्चन में बोलता कि 18,000 रुपए कैश में पे कर रहे हैं, बाकी 4 लाख का शेयर इशू कर रहे हैं, तो जनरल में क्या चेंज आता है? 18,000 रुपए जो है, 18,000 रुपए कैश में पे कर रहे हैं, बाकी जो है इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, तो जनरल एंट्री क्या होता है? अग्रवाल अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट टू शेयर कैपिटल, ठीक है ना। वो यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट टू अग्रवाल अकाउंट टू कैश अकाउंट, 4 लाख अग्रवाल में और 18,000 रुपए कैश में, या यहाँ नहीं करके यहाँ ऐसे ही लिख दिए, नीचे में लिख सकते हैं अग्रवाल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू कैश, मतलब शेयर कैपिटल 4 लाख का ही जाएगा। क्लियर, ठीक है ना। 2 मार्क्स में आया था ये पहला क्वेश्चन, थ्योरी हो गया। अब आते 3 मार्क्स वाले में बढ़ते हैं। सर 3 मार्क्स वाले में क्या पूछा है, उसी तरह का क्वेश्चन है क्या? लेट्स सी। हाँ जब, अब इसमें तो समझ ही नहीं दी है 3 में, देखो ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पे क्या किया, दोनों थ्योरी, तो इसीलिए क्या बोले 2 और 3 मार्क्स वाला का थ्योरी प्रिपेयर करके जाना, लेकिन 5 मार्क्स वाला का थ्योरी अटेंड। अब यहाँ पे समझ ही नहीं है, आपको ये बोलेगा सर बोले थ्योरी नहीं अटेंड करने तो हम छोड़ के, तो भाई यहाँ ऑप्शन नहीं, इसको कर लोगे, ठीक है। इन्हें सर बोले तो थ्योरी नहीं करना, तो यहाँ ऑप्शन नहीं करनी ही होगा कि देखो बोला व्हाट डू यू मीन बाय कॉल्स इन एरिया। देखो 3 मार्क्स है ना, एटलीस्ट जब ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा ना, सम्स का थ्योरी रहेगा, तब थोड़ा थ्योरी को अच्छा सीखना, क्यों, ताकि एग्जामिनर को लगे कि इसको आता है, ठीक है। सम छोड़ के जब थ्योरी लिखते हो ना, तो पहले ही माइंड में क्या था, पेपर चेक करने के बाद बेटा पढ़ाई नहीं किया, लग रहा छाप के किसी से देख के लिख दिया। लेकिन जब सम्स नहीं है, तुम थ्योरी लिख रहे हो, तो एग्जामिनर सोचेगा कि आप सम्स नहीं है, थ्योरी लिख रहे हैं। तो कॉल्स इन एरियर को 3 मार्क्स में, या व्हाट डू यू मीन बाय री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, ये दोनों को 3 मार्क्स का मतलब आपको 5-6 लाइन में थोड़ा उसको डिफाइन करना है। तो व्हाट डू यू मीन बाय कॉल्स इन एरियर मींस, कॉल्स इन एरियर मींस द अमाउंट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल दैट हैज नॉट बीन पेड बाय द शेयर होल्डर, ठीक है। कॉल्स इन एरियर रिफर्स टू दैट अमाउंट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल दैट हैज बीन आस्क्ड कॉल्ड बाय द कंपनी बट हैज नॉट बीन पेड बाय द शेयर होल्डर। The company may charge interest on calls in arrear at the rate 10% per annum। ये सब बड़ा चढ़ा के थोड़ा सा लिख देंगे, ठीक है। अब what do you mean by reissue of forfeited shares? Due to the non-payment of share capital amount, the company forfeit the shares and then these forfeited shares are reissued to another person. The reissued can be at par, premium or discount. The maximum amount of discount that the company can give at the time of reissue of shares is the amount credited to the share forfeiture account at the time of forfeiture of these shares। मतलब इसको बना के अपने से आपको लिखना है 3 मार्क्स में, ठीक है ना। 3 मार्क्स का दोनों ही क्या है, थ्योरी है, बुक में सब थ्योरी आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 5 मार्क्स वाले में। 5 मार्क्स वाले में तो समझ ही होना चाहिए, थ्योरी नहीं रहेगी। हाँ देखो समझ है, एक समझ है, दूसरा थ्योरी है। देखो आउट ऑफ 2 एनी वन करना है, दूसरा थ्योरी है। इसको क्या बोले हैं, व्हाट इज डेब्ट कैपिटल, व्हाट आर इट सोर्सेज, तभी लिखना है जब हाथ में फोन है, नहीं तो नहीं लिखना है, पहले बता दे रहे। इसका 5 मार्क्स का एटलीस्ट 1 पेज आपको लिखना पड़ेगा, हो सकता है 1.5 पेज में लिखना पड़े। What do you mean by debt capital? Debt capital means borrowed capital. Refers to the borrowed capital. What are its sources? हम तो शॉर्ट में बोले, तुमको एक्सपैंड करके लिखना पड़ेगा इसको। What are its sources? The different sources of debt capital are debentures, public deposits, bank loans and advances, loans from financial institutions, trade credit, factoring। अलग अलग सोर्सेज है डेब्ट कैपिटल का, ठीक है। उसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग उतना करना नहीं है, हम लोग को डायरेक्टली सम्स करना है, ठीक है ना। तो देखो बोला है गुड लक ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड, गुड लक ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड was registered with an authorized capital of 1 lakh divided into 10,000 equity shares of rupees 10 each
अब देखो ये जो ऊपर का लाइन दिया हुआ है ना, ये ऊपर का लाइन अपना कोई काम का नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग 5 मार्क्स का क्वेश्चन को करना। अब देखो ये लाइन का जब बोले कोई भी काम सम्स में अपना नहीं है, इस लाइन का सम्स में कोई भी हम लोगों का काम नहीं है। तो गुड लक ट्रांसपोर्ट लिमिटेड जो रजिस्टर्ड है ऑथराइज कैपिटल से 1 लाख, टोटल डिवाइडेड है 10,000 इक्विटी शेयर्स में। वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है 10। इनवाइट कर रहा है एप्लीकेशन, इशू कर रहा है कितना शेयर, ये काम कर 9,000 शेयर इशू कर रहे हैं, 10 रुपए वाला, अलग अलग दाम भी बता दिया। एप्लीकेशन आ गया 14,000 शेयर। एक्सेस एप्लीकेशन मनी को क्या किए, रिफंड, ठीक है, मना कर दिया, नहीं भाई नहीं होगा। ऑल द मनी पेएबल वर डली रिसीव्ड एक्सेप्ट 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स फेल टू पे द फाइनल कॉल। ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है। दीज शेयर वर फॉरफिटेड बाय द कंपनी। ये शेयर क्या हुआ, कंपनी फॉरफीचर कर लिया है। आपको जर्नल एंट्री करना है, री इशू नहीं, फॉरफीचर तक करना है, ठीक है। तो चलिए सम से स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। मॉडल पेपर 2 का 6 का A 6A1 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब देखो एप्लीकेशन कितना आ गया है, हम इशू तो किए सर 9,000, एप्लीकेशन आ गया है 14,000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपया करके। तो 14,000 इंटू 2 28,000 रुपया एप्लीकेशन का पैसा आ गया। 5,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी है जिसको हम लोग क्या करेंगे, रिफंड। तो जर्नल एंट्री दूसरा क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब देखो यहाँ पे 28,000 से क्रेडिट हुआ है, 28,000 से क्या हो गया, डेबिट। अब यहाँ पे तो 9,000 का ही पैसा जाएगा, 9,000 इंटू 2 18,000 रुपीज गया। रिमेनिंग जो 5,000 शेयर्स है उसका पैसा हम लोग क्या कर दे रहे हैं, वापस, ठीक है, हो गया, एक्सेस पैसा रिफंड कर दिए। अब आते हैं अलॉटमेंट का एंट्री। कॉल्स इन, कोई भी कॉल्स इन एरिया इसमें सम्स में नहीं है, ना ही सिक्योरिटीज प्रीमियम है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 9,000 शेयर्स है, कितना करके मांग रहे हैं अलॉटमेंट में, 3 रुपया करके मांग रहे हैं, ठीक है। इधर हो पूरा का पूरा पैसा बैंक के थ्रू आ भी जा रहा है। बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 27,000 27,000। अब आते हैं फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना करके मांग रहे हैं, कितना करके पैसा मांगा जा रहा है फर्स्ट कॉल में, फर्स्ट कॉल में टोटल 2 रुपीज करके मांग रहे हैं। तो 9,000 इंटू 2 18,000, ठीक है ना। अब पूरा पैसा आ जा रहा है, पूरा पैसा मिल जा रहा है। नंबर 6 बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देखो सम्स इजी है बट ना लेंदी है, तुमको टाइम लग रहा है सॉल्व करने में। 18,000। अब आते हैं शेयर
फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल में कॉल्स इन एरियर हो रहा है। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना करके मांग रहे हैं? 3 रुपया करके। तो 9000 इंटू 3 कितना हो गया? 27,000। और फिर लास्ट में कॉल्स इन एरियर हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितना? देखो 27,000 रुपया तो मिलने वाला था। कितना कितना शेयर्स के ऊपर कॉल्स इन एरियर हो रहा है? 100 शेयर्स के ऊपर। तो 100 इंटू 3, 27,000 में से 300 रुपया नहीं मिलेगा, 26,700 रुपया मिल जाएगा। अब ये तो हो गया फाइनल कॉल। अब क्या कर रहे हैं? फॉर फीचर। क्या हो रहा है? फॉर फीचर। तो फॉर फीचर का एंट्री क्या होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अब देखो कितना वैल्यू है, कॉल्ड अप कैपिटल कितना है? 100 शेयर का 10 रुपया करके। कॉल्स इन एरियर कितना हुआ? 100 शेयर के ऊपर 3 रुपया। कितना मिला है? 100 शेयर के ऊपर 7 रुपया। तो 1000 वैल्यू है, 300 नहीं दिया, 700 हड़प लिया कंपनी। जब ठीक है, हो गया 5 मार्क्स का। और सेकंड जो है इसका, जो ऑप्शन में दिया हुआ वो दिया हुआ है डेब्ट कैपिटल और इसका सोर्सेस। ठीक है ना? तो ये था हम लोग का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। शेयर कैपिटल से मॉडल पेपर में जो जो क्वेश्चंस आया है उसको हम लोग क्या किए है? पूरा कंप्लीटली सॉल्व किए। ठीक है। अच्छा, चैप्टर वाइज बहुत सारा क्वेश्चन मॉडल पेपर में दिया हुआ है ना, चैप्टर वाइज उसको एक बार गो थ्रू करते हैं। इसमें से कुछ आप लोग को होमवर्क भी देंगे, उसको भी प्रैक्टिस करना आप लोग। बंगाली में दिया हुआ है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है। सिर्फ बंगाली में सर दिया हुआ है। नहीं यार, इंग्लिश में भी दिया हुआ है। बाकी सबको तो देखिए पूरा बंगाली में। बाकी सबका था लेकिन इसका नहीं था। तो कहाँ जा रहे? तो कंटेंट वाला पेज उड़ा दिए तो कंटेंट कंटेंट में ही है। देखो तो कितना पेज नंबर में है। हड़बड़ी में बुक बनाया है इन लोग, लेकिन अच्छा किया, बना दिए। एक आइडिया भी आ गया ना कि क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह से रह रहा है। लेकिन यही वाला 1-2 महीना अगर पहले करता, मान लो नवंबर महीना में करता, अक्टूबर महीने में करता, तो ज़्यादा बेटर पोजीशन में रहता स्टूडेंट लोग। तो एकदम एंडिंग में जाके किए, वरना सोल्ड आउट हो गया होगा। तो ये बुक मतलब जितना डिमांड में था, हम तो कोशिश ही नहीं की, हमको लगा तब मिले ही गए। तो फिर भी बेचारा गया, लाइन में लगाया, मिल गया। तो कॉस्ट कम है, बट ये है कि एक के पास में भी आ जाएगा ना, तो क्या आदमी शेयर कर लेगा आपस में। 143 हाँ, 144, 145, 46 पूरा तो पार्टनरशिप भरा हुआ है इसमें। पीडीएफ का हाँ ठीक है। ये आया शेयर कैपिटल का बंगाली में दिया हुआ है।
शेयर कैपिटल का देखो बंगाली में दिया हुआ है, जो चैप्टर वाइज थ्योरी दिया है, इसके लिए हम आप लोग को एक सजेशन देंगे, ठीक है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और आप लोग भी बैठ के, ये जो शेयर कैपिटल का बंगाली में दिया हुआ है, बंगाली स्टूडेंट लोगों के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग इसको करो, ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजी यूज़ करो, स्क्रीनशॉट मारो इसको, गूगल ट्रांसलेट में जाओ, बंगाली टू इंग्लिश ट्रांसलेशन ले लो, स्क्रीनशॉट, इंग्लिश में आ गया क्वेश्चन। सेम इसके साथ भी यही करना है। देखो अगर वक्त रहता तो हम ही करके तुम लोग के लिए PDF बना देते, बट अब उतना टाइम है नहीं जो हम करने जाएंगे, ये और भी वीडियो रिकॉर्ड करना है, ठीक है ना। तो ये 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाला जो थ्योरी है उसके लिए आप लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ तो इंग्लिश में सम्स दिए हैं, सम्स इंग्लिश में, थ्योरी हाँ देखो सम्स इंग्लिश में दिए, तो थ्योरी के लिए जो आप लोग को बोला वो आप लोग कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम थोड़ा बहुत अब चैप्टर वाइज जो सम्स है इसको आप लोग सॉल्व करने का कोशिश करिएगा, जो नहीं हो पाएगा पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो पूरी सॉल्व हो जाएगा। चलो देखते हैं नंबर 12 से 3 मार्क्स वाला जो है, कंपनी फॉरफिटेड 400 शेयर विच 8 पर शेयर वर कॉल्ड अप, जिसमें से 8 रुपया कॉल्ड अप कर चुके थे, 6 वर पेड फॉर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 6 रुपया पे कर दिया है और 2 रुपया पे नहीं किया था। कैलकुलेट द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इफ ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट 6, 8 बीइंग पेड अप। अब यहाँ पे आपको एंट्री नहीं करना है, बताना है कैपिटल रिजर्व में अमाउंट कैसे जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आप लोगों को, बट ऐसे सॉल्व क्या बोलते हैं, मतलब हम तो रफ ही कर रहे हैं, आप लोगों को थोड़ा अच्छे से लिख के करना पड़ेगा। तो सबसे पहला लाइन आप लिखोगे प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर, क्या लिखेंगे, 400 शेयर है, 400 शेयर है, ठीक है ना, कितना पैसा दे दिया है, 6 रुपये, है ना। तो लिख सकते हैं अमाउंट या फिर अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ठीक है। नंबर 1 अमाउंट फॉरफिटेड टू क्रेडिटेड टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। सर टोटल है 400 शेयर, कितना है पर शेयर 6 रुपये, तो कितना हो गया ₹2400 आया सर। री इशू कर रहे हैं ना, री इशू कितना में कर रहे हैं, 6 रुपये, तो लिखेंगे डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स 2 रुपया कर दिया, 400 इंटू 2, तो कितना हो गया सर 800 रुपये, कितना हो गया, बैलेंस कितना बचा, लिख देंगे देयरफॉर अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व 1600, खत्म। बस ये 3 लाइन लिखना है, 3 मार्क्स में लिख दिया, 2 मार्क्स से 3 मार्क्स लिख दिया। बट ये लिखने के लिए आपको समझ में तो आना चाहिए कॉन्सेप्ट, कि सर बताए थे सम पे करने के बाद कि भाई जो पैसा आप दे दिए वो क्रेडिट होता है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में, जितना आप डिस्काउंट दे रहे हैं वो माइनस हो जाएगा इससे, और जो बच जाएगा वो कैपिटल रिजर्व में। समझ में आया ये वाला। तो यहां पे बोला है फॉर फ्यूचर ऑफ 200 शेयर ऑफ ₹10 ईच, आउट ऑफ विच 1000 हैज बीन पेड, दीज वर रीइश्यूड एट ₹1500। जर्नल एंट्री करो री इशू का, री इशू का जर्नल एंट्री करो। अब देखो 2000 शेयर्स है, 200 शेयर्स है 10 रुपया वाला, 200 शेयर्स है कितना वाला, 10 रुपया वाला शेयर, उसको फॉरफी, तो 210 मतलब टोटल इसका वैल्यू कितना हो गया 2000। 1000 नहीं दिए और 1000 दिए, है ना, 1000 नहीं दिए, 1000 दिए, तो जो दिए है 1000 रुपया ये शेयर फॉर फ्यूचर में चले जाएगा। शेयर फॉर फ्यूचर में 1000 जो दिए, हम जब री इशू कर रहे हैं तो 1500 में री इशू कर रहे हैं, 2000 का शेयर को कितना में री इशू कर रहे हैं, बाकी 500 कहाँ से एडजस्ट होगा, शेयर फॉर फ्यूचर से। तो 1000 शेयर फॉर फ्यूचर में आया था, 500 निकल गया, बचा कितना, ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा। आपको एंट्री बोला री इशू का एंट्री करो, तो री इशू का एंट्री आप कैसे करोगे, लिखेंगे री इशू का एंट्री होगा यहाँ पे सिर्फ री इशू का, अब वर्किंग यहाँ से बना लिए 30, री इशू करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, देखो 2-3 मार्क्स का है लेकिन थोड़ा घुमा के दिया होगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान से समझिए सर, शेयर का वैल्यू कितना है 2000, कैपिटल में तो 2000 चला गया, हमको मिल कितना रहा है 1500, बाकी 500 कहाँ से गया है, शेयर फॉर फ्यूचर से। अब फॉर फ्यूचर किए थे कितना मिला था 1000, तो फॉर फ्यूचर की एंट्री नहीं करना है, री इशू का करना है।
री इशू का कर दिए। अब 1000 मिला था, 500 यूज हो गया, बाकी जो 500 बचा वो क्या होगा? कैपिटल रिजर्व। ये सब एंट्री आएगा ना, WB बोर्ड का 80% स्टूडेंट बना ही नहीं पाएगा। आई डाउट, क्योंकि देखो सम्स बहुत छोटा है लेकिन कॉन्सेप्ट अंदर तक पूरा है, डीप कॉन्सेप्ट है। क्लियर हुआ? बैठो बैठो, वहां पे लाइट ऑन करके वो वाले क्लास में बैठो, यही बैठो, यही पे बैठो, जगह तो है। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आया? कोई दिक्कत? चप्पल बाहर खोल के आओ। कंपनी अलॉट्स 50,000 shares of ₹10 each to a vendor in full satisfaction for purchase consideration of 55,000 for the business purchase from X. Give journal entries. क्या होगा यहाँ पे? क्यों आएगा गुडविल? एग्जैक्टली भाई, परचेज कंसिडरेशन हम 50,000 शेयर 10 रुपये वाला 5 लाख पे कर रहे हैं और उसका बिजनेस कितना का है? 5,50,000। तो यहाँ पे क्या होगा? जो डिफरेंस है, जर्नल एंट्री कैसे करेंगे इसको बोलो? बिजनेस परचेज कर रहे हैं फ्रॉम एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट है ना, गुडविल नहीं आएगा, कैपिटल रिजर्व आएगा ना, कैपिटल रिजर्व आएगा। एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान से समझो बात। एक्स लिमिटेड को कितना परचेज कंसिडरेशन है? 5.5 लाख, लेकिन उसको शेयर कितना का दे रहे हैं? 50,000 शेयर दे रहे हैं 10 रुपया वाला, 5 लाख। तो 50,000 रुपये कम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये मेरा फायदा हो गया, कैपिटल रिजर्व। मतलब समझो एक बिजनेस हम परचेज कर रहे हैं, वो बिजनेस का जो वैल्यू है वो 5,50,000 रुपये है, लेकिन हम उसको खरीद रहे हैं 50,000 में, तो 5 लाख में, तो 50,000 मेरा फायदा हुआ ना, तो फायदा हुआ, कैपिटल रिजर्व में डाल दिए। वाइस वर्सा भी हो सकता था, बिजनेस का वैल्यू है 5 लाख, हम उससे खरीद रहे हैं 5,50,000 में, 50,000 रुपये हम ज्यादा दे रहे हैं। क्यों ज्यादा दे रहे हैं? क्योंकि उसका गुडविल अच्छा है। समझ में आ रहा है? तो डेबिट हो जा रहा था गुडविल। नेक्स्ट, बाकी सब तो आई गैस आराम से तुम लोग का बन जाएगा। वाई लिमिटेड इशूड 55,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each। ये सब क्वेश्चंस को आप लोगों को ट्राई करना है, ठीक है ना? फॉर द टाइम भी जितना हुआ है ईयर क्वेश्चंस और ये सब जो है स्पेसिमेन पेपर है। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा यहाँ पे कुंडू वाला में, बीबी कुंडू वाला जो सजेशन है, शेयर कैपिटल का कुछ मार्क कर रहे हैं, ये आप लोग का इजीली बन जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है? थोड़ा सा कोशिश करिएगा, बन जाएगा। ये जो मेरा वाला जो सजेशन है, देखो यहाँ सेम टाइप का एक क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे यूनिट 2 देख रहे हैं ना, यूनिट 2 शेयर कैपिटल से है। बाटा कंपनी लिमिटेड परचेज मशीन फ्रॉम मशीन एंड टूल्स, 4 लाख का खरीदा है, ठीक है ना? और उसको इशू कर रहा है, 40,000 रुपया कैश दे रहा है, बाकी पैसा 100 रुपया का शेयर इशू करके दे रहा है। अब देखो यहाँ पे कितना अच्छा है, बोला जर्नल एंट्री पास करिए अगर शेयर पार में इशू हो रहा है और अगर शेयर प्रीमियम में इशू हो रहा है। यही क्वेश्चन हम चाह रहे थे, एक इस तरह का क्वेश्चन बताइए, ठीक है? अब देखो पार वाला तो एकदम इजी है, बीबी कुंडू वाला हो गया ये, ठीक है? एसेट परचेज किए, एसेट अकाउंट टू इससे खरीदे मशीन एंड टूल लिमिटेड से,
तो मशीन एंड टूल MNT, ठीक है। कितना का एसेट है? 4 लाख का। कितना का एसेट है? 4 लाख का। 40,000 रुपये कैश में पे कर दे रहे हैं। 40,000 रुपये क्या कर रहे हैं? कैश में पे कर दे रहे हैं। तो टू कैश अकाउंट, 4 लाख का मशीन है, 40,000 रुपये कैश दे दिए, बाकी 3,60,000 रुपये जो बचा है वो MNT मशीन एंड टूल लिमिटेड अकाउंट को पे कर दिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बोला है ना जर्नल एंट्री पास करो अगर शेयर पार में इशू हो रहे हैं। सर पार का मतलब है जितना का शेयर है उतने ही में इशू कर दें, तब जर्नल एंट्री इजी हो जाएगा। मशीन एंड टूल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। पार में तो अब तक हम लोग इतना सम्स किए ही है सर, 3,60,000 रुपया यहाँ पे भी लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिए, हो गया खत्म। बट बोले अगर 20% प्रीमियम में इशू हो रहा है तब जर्नल एंट्री क्या होगा? तब होगा MNT अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब यहां दिक्कत ये होगा, इसको देना है 3,60,000 रुपये। अब कितना कैपिटल में जाएगा, कितने प्रीमियम में जाएगा, इसके लिए आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट में आपको नंबर ऑफ शेयर्स इशूड निकालना पड़ेगा, और नंबर ऑफ शेयर्स इशूड निकालने का फॉर्मूला है अमाउंट ड्यू, कितना पैसा बाकी है, 3,60,000 डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ 1 शेयर। शेयर का वैल्यू कितना है? 100 रुपया। 20% प्रीमियम का मतलब है 120 रुपए में इशू हो रहा है, तो 3,60,000 डिवाइडेड बाय 120, 0013, 3,000। तो कितना शेयर इशू हो रहा है? 3,000 शेयर, ठीक है ना। तो 3,000 शेयर यहां पे लिखेंगे, 3,000 इंटू 20 और 3,000 इंटू 100, सॉरी 10 ना, 10 20%, हाँ ठीक है 100। तो 3,000 इंटू 100 का मतलब है 3 लाख रुपया, और यहाँ पे 60,000। तो ये वाला एंट्री आप लोग को याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है। ये दो में से कोई एक तो 100% आएगा, एट पार या फिर एट प्रीमियम। तो जब प्रीमियम में होगा तो इस तरह का एंट्री होगा, और नंबर ऑफ शेयर्स इशूड आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। नंबर 2, भारत कंपनी लिमिटेड इशू किया है 2 लाख फुली पेड शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। किसको इशू किया है? डे ट्रेडर्स को। क्यों इशू किया भाई, ऐसा क्या कर दिया वो लोग का बिजनेस परचेस कर रहे हैं। तो जब बिजनेस परचेस करता है तो जर्नल एंट्री क्या होता है? एसेट अकाउंट डेबिट। क्या क्या एसेट है? लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक इन ट्रेड। लाइबिलिटीज अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री यहाँ पे हो गया है नंबर 2 का। एसेट में क्या क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक इन ट्रेड। लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक इन ट्रेड, और क्या है? मशीनरी ना, मशीनरी नहीं, मशीनरी हाँ मशीनरी है। और फिर सन्ड्री क्रेडिटर, एक लाइन छोड़ने के बाद 2 सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब देखो लैंड एंड बिल्डिंग है 8 लाख का, मशीनरी 4.5 लाख, फर्नीचर 4 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग 8 लाख, मशीनरी 4 लाख 50,000, मशीनरी 4 लाख 50,000, फर्नीचर 4 लाख, स्टॉक इन ट्रेड 3 लाख, सन्ड्री क्रेडिटर्स 50,000, ठीक है ना। और वेंडर को दे कितना रहे हैं? 2 लाख इंटू 10 दे लिमिटेड, तो 2 दे
डे ट्रेडर्स 2 लाख शेयर इशू कर रहे हैं, कितना वाला 20 लाख। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे एसेट को डेबिट कर दिया, लाइबिलिटीज को क्रेडिट, और जितना देना है वो भी कर दिया क्रेडिट। अब यहाँ पे 20,50,000, यहाँ पे कितना हो गया 8 4 12, 12 3 15, 19.5 लाख, यहाँ पे है 20.5 लाख। 1 लाख का जो डिफरेंस है यहाँ पे 1 लाख का क्या है डिफरेंस है, डेबिट में आ रहा है। अब होगा ये गुडविल बैलेंसिंग फिगर। लास्ट टाइम किसमें था, क्रेडिट में था, तो वो कैपिटल की सर समझ में आया। उसके बाद बस इसको इशू कर दे रहे, शेयर्स को पार में ही इशू कर रहे हैं ना, तो दूसरा एंट्री हो जाएगा दे ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20 लाख रुपया दे दी। कोई दिक्कत यहां तक, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, फिर देखो थ्योरी में भी दिया है कॉल्स इन एरियर क्या है, कॉल्स इन एडवांस क्या है। फिर इस तरह का क्वेश्चन है जो आप लोग इजी बना लीजिएगा। भारत लिमिटेड वाला भी किए ना, वही वाला सेम क्वेश्चन है। फिर इस तरह का 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। ये सब आप लोगों को ट्राई करना है, ठीक है, बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। ये नहीं है कि सर कैसा क्वेश्चन है, सर इजी है, सब क्वेश्चन इजी है। देखो एप्लीकेशन इनवाइट किया 4000 शेयर्स का, 10 रुपया वाला एप्लीकेशन में इतना, अलॉटमेंट में इतना, फर्स्ट कॉल में इतना, फाइनल कॉल में इतना, पूरा पैसा मिल गया। लेकिन 200 शेयर होल्डर जो है वो क्या किया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, ठीक है। द कंपनी मेड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वर रिसीव्ड एक्सेप्ट 300 शेयर। तो अलॉटमेंट में 200 शेयर का पैसा नहीं मिला और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 300 प्लस 200, 500 के ऊपर नहीं मिला। जर्नल एंट्री पास करना है, नरेशन नॉट रिक्वायर्ड, लिखने का जरूरत। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है नंबर 2 भी, ये सब आप लोग बनाओगे, ठीक है। जितना क्वेश्चन किए उतना अगर आपको समझ में आ रहा है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है और इसी से मिलता जुलता एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब देखो तुम लोग को बिजॉय वाला क्वेश्चन में ले जा रहे हैं। बिजॉय का देखो 2 क्वेश्चन पेपर है, बिजॉय पब्लिकेशन, ये वाला है एन। देखो 2 मार्क्स में दिया, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरफीटेड फॉरफीचर ऑफ शेयर, ये हम लोग किए ना अभी। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का क्या मतलब है, फिर देखो यहाँ पे बोला है कंपनी हैज फॉरफीटेड 300 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ₹3 पर शेयर, 200 शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹5 पर शेयर। 2 सेट ऑफ शेयर्स है जिसको हम लोग फॉरफीचर कर रहे हैं और इसमें से 400 शेयर री इशू कर दे रहे हैं। कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा बताओ, इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हम लोग का जो था पूरा रिवीजन जो था शेयर कैपिटल का था। नेक्स्ट 2 क्लास जो हम लोग करेंगे टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो, तो वो हम लोग करेंगे पार्टनरशिप के ऊपर, ठीक है ना। पार्टनरशिप का आप लोग इसको तो पहले सही से करिए, शेयर कैपिटल को इसमें 10 में आपको सोच के रखना है, हमको 10 में 10 चाहिए, ठीक है। गंदा भी हो तो हमको 10 में 8 का नीचे तो सोचना एकदम गुना हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको स्कोर करना पड़ेगा इसमें। रीजन हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देखो कैश फ्लो इज टफ, कैश फ्लो आप लोग किए होंगे, कैश फ्लो इज टफ, शेयर कैपिटल इज इजी, पार्टनरशिप इज इजी। तो ये 35 मार्क्स इजी है। ये 35 मार्क्स में अगर आप 32 31 उठा लिए ना, वो पास में अगर आप 2-3 भी लाइएगा ना, यू विल बी स्कोरिंग 34 33 आउट ऑफ 40। और जिसको 90 प्लस एम करना है तो उसको तो ये 35 में 35 स्कोर करना पड़ेगा, तब कैश फ्लो में 1-2 मार्क्स गड़बड़ होगा। समझ में आ रहा है। अब यही 35 10 में हम इजी चैप्टर है, 10 में मेरा कितना आया 4, कैश फ्लो में तो मार्क्स कटेगा ही, पार्टनरशिप लेंदी है उसमें मार्क्स कटेगा, तो आपको बहुत एवरेज मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको अच्छे से पूरा कंप्लीट करना है। तो होपफुली समझ में आया होगा। ये था जो हम लोग पार्टनरशिप सीरीज कर रहे हैं, सॉरी अकाउंटेंसी का जो रिवीजन हम करवा रहे हैं, इसमें
इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम दोनों का PDF का लिंक दे देंगे, ठीक है, सजेशन वाला भी और मॉडल पेपर भी। आप लोग अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं, और ऑलरेडी पूरा वीडियोस का तो लिंक जो दिया हुआ ही है, चैप्टर वाइज लोग आप जाके रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। डे 1 का हम स्ट्रैटेजी बता रहे हैं। आज आप लोग को करना ये है, जितना हो सके पूरा दिन 4-4, 5-5 घंटा जो लगे रात तक बैठ के एकदम शेयर कैपिटल का सम्स बनाना है, प्रैक्टिस करना है, उसका वीडियोस देखना है, ठीक है ना। वीडियो शेयर कैपिटल का वीडियो का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ये वीडियो में, ठीक है। आप लोग के पास तो अब तक होना ही चाहिए क्योंकि ऑलरेडी ओपन कर दिया, तो उसका वीडियो बेसिक से भी देखो। जो थोड़ा बेसिक लग रहा है उसको थोड़ा स्पीड करके देख रहे हैं, 1.5 के स्पीड में देख रहे हैं। कंप्लीट करना है, 4 दिन को यूटिलाइज करना है एकदम सही से, ठीक है। तो यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर 6 बजे ऑफलाइन जैसे बोले 6 बजे से स्टार्ट होगा, 6 से 8 तक हम लोग क्लास करेंगे, ठीक है। मेरा नेक्स्ट डे का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा एडमिशन को पूरा आप लोग को सही से समझा देना, और रिटायरमेंट को, एडमिशन और रिटायरमेंट, उसके बाद डेथ एंड डिसोल्यूशन। जो लास्ट डे रहेगा कैश फ्लो। इस तरह से पूरा इंपॉर्टेंस भी होते जाएगा, टॉपिक भी आप लोग को समझ में आते रहेगा, ठीक है। चलो वीडियो को करते हैं यहीं पे हम लोग समाप्त। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक। फैसल समझ में आया?